मेरे साथ है डिजिटल सेनेटर मियां अतीक साहब। 44 साल का बिजनेस एक्सपीरियंस है। 8, 9, 10 साल के थे जब इन्होंने चीजें बेचना शुरू की। टुडे ही इज द ओनर ऑफ मल्टीपल होटल्स, मेनी फैक्ट्रीज अल्हम्दुलिल्लाह अक्रॉस पाकिस्तान। हाउ ही गॉट देयर, यहाँ पे सुनिएगा ऑल द वैल्यूएबल लेसन्स, ठीक है। और बेशक लंबे सफर पे जा रहे हैं तो मैं रेकमेंड करूंगा तब ये सुनिएगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा है, बट आई लर्न एवरी सेकंड। पाकिस्तानी है, इनको कभी भी एंटरप्रेन्योरशिप का एक्सपोजर नहीं दिया, अब जाके मिल रहा है इनको इंटरनेट से। हमेशा इनको गोल्स, तू गवर्नमेंट में जाना है, तू डिग्री करनी है, तू फलाना करना, बड़े इनको नहीं दिखाया। दुनिया की कोई किताब पाकिस्तान में कारोबार करने का तरीका नहीं सिखा सकती, ना कोई स्कूल आपको पढ़ा सकता है। जब भी पढ़ाएगा आपको एक लर्नेड एक्सपीरियंस्ड पर्सन जिसने सारी रगड़ें खाई हुई हैं। लर्न द लर्निंग, सीखना सीखो। एक दिन में ओवरनाइट तरक्की नहीं है, वो चोरी है, वो बदमाशी है, वो बेईमानी है, वो जैकपॉट है जो पता नहीं, एक बंदे का जैकपॉट वो लगा देते हैं, करोड़ों लोगों को उसके पीछे लगा देते हैं। लॉटरी। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, आज के बच्चों का सबसे बड़ा फेल्योर और सबसे बड़ी तरक्की दोनों चीजें गूगल में हैं। कि हमारी कौम के नौजवानों को आईटी से बहुत दूर रखा गया। जब 1980 में आईटी का रेवोल्यूशन दुनिया में आया तो 20 साल तक पाकिस्तान में कंप्यूटर को इन नहीं होने दिया गया। और आप ये देखिए, ये आज का गूगल का दौर है। जो मैंने 14 साल में किया वो आज 4 साल का बच्चा कर सकता है अगर माँ बाप मौका दें। हमारे वो कल्चर नहीं, यहाँ पर भी मैं आपको कह दूं, नो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। माँ बाप से मौका लिया जाता है। अस्सलाम वालेकुम मिलियनेरो, मेरे साथ हैं मियां अतीक साहब। मियां अतीक साहब सेनेटर हैं, MQM के हैं, रावलपिंडी से हैं। ही इज़ नोन एज दी ओनली पंजाबी MQM यानी सेनेटर, ठीक है। माशाल्लाह बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि यार इतने दूर रह के इतनी दूर पार्टी का टिकट लेना, ठीक है, सीट लेना। बट इसके अलावा ही हैज़ अ 44 ईयर, 44 साल की इनकी एक जर्नी है जिनसे मैं बहुत कुछ सीखना चाहता हूँ। मैंने सीखा है पसे पर्दा, तो इसलिए मैंने कहा अब की बार इनको मैं कैमरे पे लाऊंगा ताकि आप भी सीख सको। फ्रॉम अ सेल्समैन इन राजा बाज़ार का मैंने आपको टूर करवाया था जहाँ पे आप होलसेल चीज़ें ले सकते हो, ठीक है, जहाँ पे आप अपनी शुरुआत कर सकते हो सस्ते में। वन प्रोडक्ट अगर आपको बेचना है, घड़ियाँ बेचनी है, रुमाल बेचना है, जो भी आपको बेचना है वहाँ से आप शुरू कर सकते हो। वहाँ पर आपको होलसेल मिलेगा, फिर चौकों में आप पाकिस्तान का ओल्डेस्ट बाजार है वो जी, पाकिस्तान का ओल्डेस्ट बाजार माशाल्लाह। तो राजा बाजार से टुडे बता सकता हूँ पूरी आपको। ओह प्लीज, नो होटल्स, ये भी इनका होटल है, पता नहीं 10 मंजिली है। कितने कमरे होंगे यहाँ पे? मोर देन 100 कमरे हैं माशाल्लाह। इट्स अ 4-स्टार होटल, 4-स्टार होटल माशाल्लाह। दुबई में इनके होटल्स हैं। फैक्ट्रियाँ ढेरों सारी हैं, मेरे शहर में भी है, केमिकल एक फैक्ट्री है। ये जो आपके चिप बोर्ड्स होते हैं उनकी फैक्ट्रीज हैं। फिर पसे पर्दा आपको ये मेंशन करेंगे कि वो कहानी जब इनको शौक पड़ा कि जी मैं फैक्ट्रियाँ खरीदता हूँ। हर बंदे का होता है ना, कोई कुकर कलाता है, इन्होंने कहा नहीं भाई मैंने बंद फैक्ट्रियाँ खरीदनी है। वो मज़े की कहानी है, इनकी ज़ुबानी सुनते हैं, रिलैक्स हो जाएं। मैंने चाय का कप पकड़ा हुआ है, पोज करके आप भी ले आए। एक रस केक बोलते हैं, किसको क्या कहते हैं, केक, टी केक, वो मैं खा रहा हूँ। दिस इज स्पंज केक, ठीक है जी। एंड सूटे लाई जो, बिस्मिल्लाह। थैंक यू वेरी मच ब्रदर। मैं शुरू तो फिर इस तरह करते हैं कि आई वॉज बॉर्न इन दुबई, मेरा पैदा दुबई में हुआ। मेरे वालिद उस वक़्त में एक मज़दूर आदमी थे वहाँ से, और मैंने ये बात पार्लियामेंट में भी जिस दिन पहले दिन की, उस दिन मैंने ये की थी कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह एक मज़दूर बाप का मज़दूर बेटा हूँ। जिस तरह मुझे खुशी होती है कि मेरा भाई है तो मिलियनर इन पाउंड्स, बट ज़हनी तौर पर आज भी ये एक शरीफुन नफ्स इंसान है। दैट्स एन ऑनर फॉर मी एज वेल। सो आगे बढ़ते हैं कि मेरा ब्रॉटअप पिंडी में, मेरी एजुकेशन पिंडी के स्कूल्स, यहाँ के गवर्नमेंट कॉलेज से मैंने सरसेल स्कूल से पढ़ा, आइडियल कैम्ब्रिज स्कूल है सैटेलाइट टाउन में, वहाँ से पढ़ा। फिर मैं गवर्नमेंट कॉलेज में मैंने पढ़ा, जहाँ पे से आप समझिए कि मुतअद्दिद सियासतदान, जिसमें शेख रशीद, परवेज़ रशीद, मुशाहिदुल्लाह और बहुत से और जो आज भी हैं मौजूद। क्या ये ज़रूरी है? यूके में क्या होता है कि इनके पास ईटन है, सारे जो पार्लियामेंटेरियंस हैं एक दूसरे के दोस्त होते हैं, एक ही यूनिवर्सिटी, एक ही प्राइवेट स्कूल से निकलते हैं। नहीं, मैं इसमें ये कहूँगा कि कल्चर
उस वक्त में, आज से अगर कोई 30-40 साल पहले का देखा जाए, हाँ 30 साल से तो चूँकि पाकिस्तान में वैसे ही बैन है, बल्कि अब तो मतलब 1980 से अर्ली 80s में हमारे मुल्क में पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ इन दी एजुकेशन सेंटर्स बैन हो गई थी। तो वो फिर उसके बाद कोई ऐसे पॉलिटिशियंस एजुकेशन सेटअप से नहीं निकले, तो बल्कि ज़्यादातर आज के जो पॉलिटिशियंस हैं, जो यूथ के हैं, वो सब वो हैं जो हार्वर्ड ऑक्सफोर्ड के पढ़े हुए हैं, चूँकि उनके वालिदैन पॉलिटिशियंस थे तो उन्होंने वहाँ पढ़ा के और उनको बहरहाल मैं जी छोटा सा चूँकि बचपन से अपने वालिद को देखता था। मेरे वालिद एक मज़दूर चुके जहन के बंदे थे और एक छोटी सी दुकान चलाते थे। तो इन द स्कूल्स मैं कई दफ़ा देखता था कि मेरे वालिद बहुत परेशान रहते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ कि ही वॉज द ओनली सन, नो ब्रदर नो सिस्टर, and I was also I am rather the only son but with sisters. I got my younger sisters. So उसके बाद फिर मैंने जब पढ़ाई की तरफ कम तवज्जो दी और मैं कारोबार की तरफ वालिद साहब के साथ आ गया, आई जस्ट वांटेड टू असिस्ट माय फादर। तो सबसे पहले मैंने राजा बाज़ार की दुकान जो थी उस पे एज सेल्समैन अपना कैरियर शुरू किया और अल्हम्दुलिल्लाह आई लर्न लॉट मेनी थिंग्स फ्रॉम देयर। बेचते क्या थे हम जी? ये ट्रंक और पेटियाँ चादर के, जस्ती चादर के पेटियां जिसमें हम चादरें वगैरह रखते हैं, रज़ाइयाँ रखते हैं आप अपने पहले वक्तों में। और उस वक्त में ये था कि शादी में और कुछ हो या ना हो, जहेज में पेटी, ट्रंक, बाल्टी, हमाम, टब, ये चीज़ें ज़रूर दी, आटे की पेटी। हाँ। तो वो मैं हालांकि चूँकि उर्दू स्पीकिंग था, वालदा हमारी उर्दू बोलती थी और मैंने पंजाबी वो इधर बाज़ार में ही अपने सीखी। और फिर मैं चूँकि जब लाहौर में ज़्यादा जाने लगा तो लाहौर से मैंने ज़्यादा पंजाबी सीखी। तो मैं उर्दू स्पीकिंग था और कोई भी उस वक्त में कोई ज़रा सोफिस्टिकेटेड कस्टमर आ जाता था तो फिर मेरे जो सेल्समैन थे वो भी साइड पर हो जाते थे, वालिद साहब भी साइड पर हो जाते थे और मैं उनको डील करता था, बीइंग अ यंग किड बट आई वाज नोइंग। और मुझे आज भी याद है कि जब मैंने दो वो आंटियां कह लें, उस वक्त में मैं नया ही दुकान पर बैठना शुरू किया था और मेरी एज, बल्कि ये तो 77 से भी पहले की बात है जब मैंने पहली मर्तबा एक बाल्टी बेची थी। उस वक्त में मेरी एज होगी को 10-11 साल। तो 10-11 साल की उम्र में आपने बाल्टी सीखना शुरू कर दिया? क्योंकि मैं बैठता दुकान पे था। यस। आपको हमेशा कहता हूँ यार स्टार्ट ऑफ एज सून एज पॉसिबल। आपके बच्चे हैं ना, ठीक है वीक में आप स्कूल भेज रहे हैं, वीकडेज में, वीकेंड पे उन्होंने किसी न किसी अपने कारोबार पे, अपनी जॉब पे या कहीं पार्ट टाइम लगा दें, अपनी जेब से तनख्वाह दे दें, कहीं ना दुकानदार ने दी है, बट गेट देम ट्रेनिंग। दुनिया जब मैं उस पर ये कहता हूँ कि देखिए मेरे वालिद को ये पता था कि ये मेरा अकेला बेटा है, तो उनकी ख्वाहिश ये थी, उनकी कोशिश ये थी कि ये कोई अफसर ना बने, ये कोई डॉक्टर ना बने, ये कोई इंजीनियर ना बने, ये मेरे साथ आए और मेरे साथ रह कर ये कारोबार करे। ये तो टोटली उल्ट माइंडसेट, अच्छी माइंडसेट थी मेरे। देयर इज अ रीजन। मैं अपने बच्चों के लिए कहता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है, मैंने उनको बाहर से पढ़ाया, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट आई विश कि वो जैसे मैंने ग्रो किया, जैसे मैंने किया, वो उस तरह चलें। खैर आगे चलते तो मैंने वो एक पहले दिन जब बाल्टी बेची थी तो वो दिस आई एम टॉकिंग अबाउट इवन अर्ली 70s यू कैन से, ये जब की बात है। मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं उस वक्त शायद 10 साल से ज़्यादा नहीं होगी मेरी एज। तो मैंने वो उन आंटियों को देख कर दूर से, उन्होंने ना वो उस वक़्त में बुरके का रिवाज था बहुत ज़्यादा, सब लोग बुरखे पहनते थे, तो उन्होंने बुरके की बजाय चादर पहनी हुई थी और अच्छी मतलब खुशबू आ रही थी। आज तक मुझे उनकी वो अच्छी याद है, क्योंकि ये उनकी एलिगेंस बता रही थी। और वो एक छोटी सी बाल्टी ख़रीदना चाहते थे नॉर्मल साइज़ की अपने बाथरूम के लिए, उस वक्त प्लास्टिक की बाल्टियाँ नहीं होती थी। तो जब वो आए तो मैं खुद ही आगे हुआ, मैंने कहा आंटी अस्सलाम वालेकुम, तो मेरी शक्ल देखती हैं तो खैर वो थी चूँकि पंजाबी और बड़े घर से थी। उन्होंने कहा जी हमने असम बाल्टी ख़रीदनी है। मैं कहा आओ जी बाजी मेरे साथ आ जाए। मैंने उनको दिखानी शुरू की, तो मैंने बाल्टी उल्टी करके ऊपर खड़ा हो गया, ठीक दिखाने के लिए, just to this is what was the thing I wanted to give them a message कि जो मैं आपको प्रोडक्ट बेच रहा हूँ, this product got value, ये एक स्ट्रेंथफुल प्रोडक्ट है, टू कन्विंस देम, और आपको मेरा प्रोडक्ट खरीदना चाहिए। ये दुनिया का वो फार्मूला है जो हर कस्टमर पे अप्लाई होता है, हर प्रोडक्ट पे अप्लाई होता है। हर बेचने वाला अगर उसने लाइक ये केक है, कोई भी बंदा जो ये बनाता है और वो ये बेचना चाहता है, वो जब अपने कस्टमर को ये कहता है कि ये केक ऐसा है, और सच्ची बात, आपको अपनी बाल्टी में
इत्मीनान था, यू बिलीव्ड इन इट? नहीं, the other thing is, मेरे अब्बू ने मुंह उधर को कर लिया, वो बाद में बड़ा मजाक करते थे क्योंकि मेरा वजन बहुत कम था। अच्छा That's what the thing, मैं तो था ही बहुत छोटा सा, तो खैर उन्होंने भी हंसना शुरू किया। उस वक्त में अगर नॉर्मली वो बाल्टी 3 से 3.5 रुपए की बेचते थे, 2.5 रुपए की आती थी, 8 आने नफा होता था एक बाल्टी पे, तो मैंने उनसे 7 रुपए मांग लिए। आपको पता नहीं था कीमत, ये जानबूझ के? नहीं, मुझे पता था कि इनके पास पैसे हैं, ये पैसे देंगे। Here we are, शक्ल दे के चपेट मार। Here we are। नहीं जी, मैं ये कहूंगा, आपको जब आपके कस्टमर का पता है कि ये पैसे दे सकता है, तो why not to get money from him? It's not cheating. नो वे। कहीं पर देखिए, कुरान में, मैं अल्हम्दुलिल्लाह एक प्रैक्टिकल मुसलमान हूं, किसी जगह नहीं लिखा हुआ कि 1 रुपए की चीज 10 रुपए की बेचना हराम है या हलाल है, लेकिन एक शख्स की मजबूरी का फायदा उठाना वो गलत है। किसी चीज को शॉर्ट करके बेचना वो गलत है। आप अपनी चीज महंगी करके बेचते हैं, आपका हक है, आप बेचें, लेकिन शॉर्ट करके ना बेचें। चीज़ों को उस जगह ले जाकर ना बेचें कि जहाँ पर आप जो नहीं, लाइक चीनी है, आपने चीनी की शॉर्टेज कर दी, आटा है, आपने आटे की शॉर्टेज कर दी, घी वाले हैं, उन्होंने घी की शॉर्टेज कर दी और उसके बाद उन्होंने पैसे कमाए। दैट्स नॉट फेयर। बट इफ़ द थिंग इज़ कि अगर किसी जगह पे हमें ये नज़र आता है कि ये प्रोडक्ट महंगी बिक, व्हाई नॉट? सो आई डिड दैट। दिस वाज अ स्टार्ट। मैंने बंद कर दिया। उसके बाद आगे चलते हैं। मैंने जब आगे थोड़ा सा मेरे दरमियान में एक वक्त आया कि मुझे शौक़ हुआ, जिस तरह सबको होता है, मैंने कहा वाले साहब को कि जी मैं ये काम नहीं करूँगा दुकान पे। अच्छा, क्या करेगा? मैंने कहा जी मैं ये नया यहाँ पे एक बड़ा मार्केट बनी है, मैं वहाँ पर दुकान लूँगा। तो वो हंस पड़े। ये मैट्रिक से थोड़ा सा पहले की बात है, 14-15 साल। तो मुझे कहते क्या करेगा? मैट्रिक के एग्ज़ाम मैंने दे दिए थे। मैंने कहा जी मैं बड़ा मार्केट में दुकान लूँगा। तो हंसने लग गए, कहने लगे मुझे पता है मेरा बेटा जवान हो गया है, वहाँ ज़रा अच्छी खूबसूरत लड़कियाँ आती हैं तो वो तुझे अट्रैक्ट करती होंगी, विच इज़ अ फैक्ट। वी वर सिटिंग विद आवर फ्रेंड्स, तो उधर बात होती थी, यार क्यों ना उधर। मैंने कहा जी काम भी करेंगे, पैसे भी कमाएंगे। उन्होंने कहा नहीं ठीक है, बैठ जाते हैं। अगर तूने मुझे कन्विंस कर लिया तो मैं तुझे सबसे अच्छी दुकान लेकर दूंगा। देखिए, दिस इज़ व्हाट द थिंग इज़, जब आपने किसी के साथ रहना हो, वो आपकी वाइफ है, वो आपके बेटे हैं, वो आपके रिश्तेदार हैं, वो आपके दोस्त हैं, वो आपके पार्टनर्स हैं, तो फिर आपको उनकी बात से एग्री करना या उनको अपनी बात से एग्री कराना है। बट देयर इज़ वन प्रॉब्लम इज़ दिस कि जब तक मैं ये ना मानूँ दिल से कि मुझसे ज़्यादा तजर्बा इस फील्ड में मेरे भाई का है, आज़ाद चाय वाले का है, तो मैं अपनी बात ज़बरदस्ती मनवाने की कोशिश करूँगा। लेकिन जब मैं ये मानता हूँ, जैसा कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जब हम इमाम के पीछे खड़े होते हैं तो हमारी नीयत और होती है, जब हम अकेले खड़े होते हैं तो हमारी नीयत और होती है। जब हम इमाम के पीछे खड़े होते हैं तो जो इमाम पढ़ रहा है मैं उसे मनोअन कबूल कर रहा हूँ। तो जब तक आप किसी बड़े को अपना इमाम नहीं बनाएंगे, आप तरक्की नहीं कर सकते। मेंटोर ये समझो। और उसमें वो अगर गलत भी है तो कोई बात नहीं, पबेहा क्या मुश्किल है। खैर, मेरा अपने वालिद पे यकीन था, ईमान था, वो तो छोटी सी बात थी। उन्होंने मुझे कन्विंस कर लिया। देन आई वेंट टू कराची। कहेंगे छोड़ो ये क्या बड़ा मार्केट, कपड़े वपड़े बेचना, लड़कियां वड़कियां छोड़ दो, काम करते हैं। दिस वॉज द स्टार्ट ऑफ टर्निंग पॉइंट ऑफ माइंड। हम चले गए कराची जाके हमने वहाँ से फिर पहली दफ़ा तो मैं यहाँ से ट्रेन पर गया, स्कूटर अपना साथ लेकर गया कि वहाँ पर स्कूटर चलाएंगे। वाले साहब ने कहा, हमारा एक एक्स्ट्रा स्कूटर था जो मेरे पास था, गाड़ी हालांकि उस वक्त मेरे पास थी। तो मैंने कराची जाकर जो वहाँ घूमना फिरना शुरू किया और सारा कुछ अपना हमने देखना शुरू किया। तो मैंने फिर उनसे डील करनी शुरू की। वाले साहब ने बताया हुआ था, मैं पहले जस्ती चादर, ये जो छतों पे नालीदार और जिसके ट्रंक पेटियां बनते, जस्ती चादर शीट की, आयरन शीट, गैल्वेनाइज्ड GI शीट, विच नॉर्मली यू ऑल्सो हैव, आपके वहाँ घर के ऊपर तमाम सब जगहों में वही शीट हमारे बक्से पेटियां बनाने के काम आती थी। तो जब मैं आखिरी दिन आ रहा था तो मैंने वो सेठ नसीम साहब हैं, दिल्ली वाले हैं, बड़े दुकानदार हैं, तो मैंने उन्हीं से थोड़ा सा उनसे लिया था माल, और लोगों से भी लिया, बट काफ़ी तीन ट्रक के दो ढाई ट्रक मैंने माल लिया था। उस वक्त में काफ़ी था। तो वो है उनके पास बैठा हुआ, तो मुझे कहते हैं बेटा कब जा रहे हो? मैंने कहा जी मैं आज जा रहा हूँ। अच्छा, तो कब आओगे? मैंने कहा तो अब जाएंगे, माल बेचेंगे, पैसे इकट्ठे करेंगे, फिर माल लेने आएंगे।
तो मेरे एकदम दिमाग में आया, मैंने तो वो कहते सबसे पहले मेरे पास आना है। मैंने कहा क्यों, आपके पास क्यों आऊँगा, मैं मार्केट में आऊँगा जो मुझे अच्छा लगेगा। तो वो कहते नहीं नहीं नहीं, मैं तुमको माल सस्ता दूंगा। मैंने कहा नहीं, सस्ता तो सभी देंगे, मैंने पैसे दे के माल लेना है। मैंने कहा हाँ एक चीज़ हो सकती है, अगर आप नो 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 उधार बहुत सेकंड, उधार तो हम लेते ही नहीं थे, ये भी मैं आपको अभी बताऊंगा। ये जो उधार लेने वाला है ना, वो भी कभी कामयाब नहीं हो सकता, ये भी सुनिएगा, ये भी जिसने काम करना है उसके लिए। खैर मैं स्पीडीली बताता हूँ। मैंने उन्हें कहा जी कि अगर आप मुझे जहाज़ का टिकट देंगे तो सबसे पहले उस वक्त 565 रुपये का जहाज़ का टिकट था इस्लामाबाद से कराची। और ट्रेन वो समथिंग शायद 60 रुपये 50 रुपये, नॉट मोर देन दैट। ठीक, समझ गया, तकरीबन 10 गुना ज़्यादा। हाँ, दिस टाइम मैं ये बात कर रहा हूँ 1979 की। तो मैं मतलब उसने जिस तरह मेरे से बात की ना, तो उन्होंने एकदम ड्रॉर खोला, 565 रुपये निकाल कर मुझे दे दिए। कहते हैं बस। मैंने कहा नहीं बस नहीं है, एक चीज़ सुन लो, ये एक दफ़ा का टिकट है, इसमें माल खरीदना ना खरीदना कोई ज़रूरी नहीं है, आप अपने पैसे वापस ले लो। ठीक। लेकिन चूंकि मैं आऊँगा, आपने कहा पहले आपके पास आऊँगा, पहले आपसे देखूँगा, सब कुछ करूँगा, मार्केट रेट पे भी अगर माल मिलेगा, किसी और से मिलेगा, मैं उससे ले लूँगा। लेकिन सेठ नदीम साहब को सलूट। नसीम सॉरी। उन्होंने कहा अच्छा फिर। उन्होंने खुद ही मुझे कहा कि अगर मैं तुझे वापसी का टिकट भी दे दूं। मैंने कहा हाँ, फिर मैं आपसे ये प्रॉमिस कर सकता हूँ, अगर जिस रेट पे मुझे बाहर मिल रहा है आप दोगे तो आपसे लूँगा। उन्होंने उसी वक्त मुझे पैसे दे दिए, क्योंकि 7 के 8 लाख रुपए का मैंने उनसे उस वक्त में माल खरीदा था। तो ये 1000-2000 की वैल्यू नहीं थी, वो मैं लेकर जाता था। पहली दफ़ा जब मैं गया था तो मैं 8 लाख रुपए पे ऑर्डर बनवा के यहाँ से लेकर गया था, और बहुत सस्ता सामान था और बहुत पैसे थे उस वक्त में। खैर कट इट शॉर्ट, दिस वॉज द स्टार्ट। देन आई लर्न फ्रॉम इट। देखिए मैंने अभी तक 2 चीज़ें दी हैं फोकस करने वाली उन लोगों के लिए जो अपनी ज़िंदगी का स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट ये कि अपना माल वहाँ बेचें जहाँ पर लोगों की ख़रीदने की ताकत हो। गुड। यानी कि ये आज जो आता है ना स्ट्रैटेजीज़ और मार्केट प्लेस, टारगेट मार्केट, हम इसको अपनी ज़बान में एक एक जुमले में कहते थे। मैं अपनी ज़बान में, मेरी वालदा मखसूफ़ कहती होती थी कि उस नाली में हाथ डालना जिस नाली में सोने के सिक्के हों। देखिए इसमें कितनी बड़ी बात है कि यार वो बेशक एक डर्टी प्लेस है, बट वहाँ पे आपने अगर काम किया, अगर आप शुरू से सोच लेते कि ये काम ठीक नहीं है, करते, और लोग क्यों नहीं करते थे? आपने यू फॉरगेट अबाउट दिस। नहीं, इफ माई कॉन्शियस इज क्लियर कि मैं कोई गलत काम नहीं कर रहा हूँ, तो वी शुड डू दैट। दैट इज फर्स्ट ऑफ ऑल कन्विंस योर सेल्फ, मेक योर कॉन्शियस क्लियर, देन मूव अहेड। सो बहरहाल वो मैं करके उनसे डील वापस आ गया। तो वापस आया तो मुझे अभी तक याद है, वालिद साहब मुझे जहाज़ पे लेने के लिए आए। वो गाड़ी मैं ही चलाता था, उनको नहीं आती, तो स्कूटर पे आए। खैर मैं छोटा सा एक बैग था बस, मैंने वही छोड़ के भी मुझे ट्रेन पे वही गए थे। तो वो मुझे जब एयरपोर्ट पे लेने आए तो हमारे से तो बातें करने लग गए स्कूटर पे। आज तक मुझे वो याद है, उनके पीछे स्कूटर पे बैठना मुझे इतना अच्छा लगता था, और जब वो ऐसे मुँह करके बात करते थे ना तो सारी आवाज़, और दैट वाज समथिंग, आई मीन नो मैच। और शायद वो ज़िंदगी में क्या अब तो मुमकिन ही नहीं, बट चले। Sometime I recall, and even while recalling all that negotiation, I start learning again, getting new things. जब मैं उन 40 साल 50 साल पुरानी बातों को आज से मैच करता हूँ तो मुझे ये लगता है कि आज प्रेजेंटेशन बहुत बेहतर हो गई है, कलरिंग बहुत अच्छी हो गई है, सिस्टम्स बहुत बेहतर हो गए हैं, लेकिन बेसिक प्रिंसिपल्स आर सेम। वही है। एंड यू वर अबाउट 16, इवन लेस। 16 की एज पे इन्होंने नेगोशिएशन सीख ली। 14 साल की उम्र। 14 साल। और आप ये देखिए, ये आज का गूगल का दौर है। जो मैंने 14 साल में किया वो आज 4 साल का बच्चा कर सकता है, कर सकता, 6 साल का बच्चा कर रहा है, अगर माँ बाप मौका दें। हमारे वो कल्चर नहीं, यहाँ पर भी मैं आपको कह दूं, नो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। माँ बाप से मौका लिया जाता है, ये सुने, माँ बाप से मौका लिया जाता है। मेरा बच्चा दुनिया का कोई काम करना चाहे, मुझे कन्विंस करके करे, मैं उसके साथ खड़ा हूँ। इसी तरह कोई माँ बाप नहीं चाहते, अगर वो रोकते हैं उनको डर इस बात का होता है हमारा बच्चा हर्ट ना हो, हमारा बच्चा किसी गैंग के हाथ ना चढ़ जाए, हमारा बच्चा कोई गलत काम ना करने लग जाए। इन चीज़ों को देखते हुए वो मना करते हैं। हाँ। सो
बहरहाल जब मुझे पूछने लगे तो मैंने कहा मुझे कराची तो बड़ी दुनिया है, शायद कोई और है। दुनिया बड़ी है। तो वो मुझे कहते हैं बेटा वो समुंदर है। मैंने कहा जी बिल्कुल ठीक है, और सीख जितना उनसे सीख सकता है। मैंने कहा जी ठीक है। ये मेरी कन्वर्सेशन थी। घर आ गए, अम्मी ने खाना बनाया हुआ था, हमने खाना खाया, सो गए, अगले दिन काम करने लग गए जैसे था। फिर मेरी और मेरे वालिद की ऐसी एक इक्वेशन बन गई कि रॉ मटेरियल मैं खरीदता था, बेचते वो थे, पैसे मैं आके इकट्ठे कर लेता था उनके साथ मिलकर। तो 15 दिन 10 दिन 3 हफ्ते मैं कराची रहता था, 2-3 हफ्ते यहाँ रहता था। तो हमारा एक आपस में एक सिस्टम बन गया। उस सिस्टम से 6 महीने में ही हमने बहुत तरक्की शुरू कर दी। वो जो कहते हैं कि 1 अकेला और 2 11 और 3 111, और जब 4 होंगे तो फिर लड़ाई हो जाएगी, क्योंकि 2 ग्रुप्स बन जाएंगे। ये हाँ 3 के 2 ग्रुप्स नहीं बन सकते। जो एक तरफ को चलेगा, दो को उसको माननी पड़ेगी, वो बीच में रहेगा। दीज आर अगेन, आपने कहा ना कि मैंने कहा जितने जिंदगी में बिजनेस लेसन सीखे हैं निशावर करें। वी आर वेटिंग, हम बस देखें। आई से 3 आर द पार्टनरशिप, 4 इज द क्राउड, एंड दे ऑलवेज फाइट विद ईच अदर, जहां 4 होंगे। खैर बहरहाल मैंने और ज़्यादा काम करना शुरू किया, जाना आना। हार्डली मैं समझ लीजिए जब मेरी 18 साल 2 महीने हुए तो 3-1 साल, 2 से 2.5 साल कह लें, हाँ 2-2.5 साल मुझे कराची जाते हुए थे। लेकिन मैंने 1-1.5 साल के बाद ये सोचना शुरू कर दिया था कि कराची वाले हमसे बहुत पैसे कमाते हैं, माल मैं बेचता हूँ, पैसे मैं माल लेकर आता हूँ। ये क्या करते हैं, ये सिर्फ इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट बड़े बड़े ज़्यादा सारे। भाई अगर मैंने 10 पीस खरीदे हैं किसी चीज़ के या 10 बंडल खरीदे हैं, ये 100 मंगा लेते हैं, इनका प्रॉफिट हमसे बहुत ज़्यादा है। फिर ये ऐसे एजिटेट करते हैं कि प्राइस बढ़ाते हैं और पैसा ज़्यादा कमाते हैं। अच्छा अब मुझे इनके बराबर आना है। दैट वाज द फर्स्ट थिंग, मिडल मैन को कट करना है। ठीक। अब हमने सोचना शुरू किया माल कहाँ से लेते हैं, हमने दोस्तियाँ करनी शुरू की, बताते नहीं थे लेकिन चलो आहिस्ता आहिस्ता। ना तो उस वक्त में गूगल, टुडेज किड इज अ ब्लेस्ड किड, एडवांटेज है उसको, इतना बड़ा एडवांटेज। When I am sharing this thing, people got astonished to know कि यार, मैंने कहा भाई मुझे तो पता ही नहीं था कौन बनाने वाला है, कौन बेचने वाला है, कैसे है। ना एम्बेसीज को इतना हमें जाना आना था, नॉलेज ही नहीं था, पता ही नहीं था। दुनिया ही बहुत स्टैटिक किस्म की दुनिया थी, वो थर्ड वर्ल्ड थी। आज की दुनिया तो और है। खैर चूँकि शौक था तो हमने कोशिश करनी शुरू की, कंपनियों के नाम इकट्ठे करें। तकरीबन 7-8 महीने, 1 साल लग गया मुझे इस वर्किंग पे कि मैं जापान जाऊंगा। तो जब 1 महीना गुजरने के बाद मैंने एक दोस्त से बात की, उस वक्त तक नहीं की थी, वो अच्छा इंपोर्टर था बड़ा। वो हमेशा मुझे कहता था, जब मैंने उसे कहा ना मैंने इंपोर्ट करनी है तो पैसे दे दे मैं मंगवा लेता हूँ। यार व्हाट इज दिस, व्हाई कांट आई डू दैट। जब मैंने उससे बात की तो वो मुझे कहता है कि अतीक, उस वक्त में मियाँ साहब नहीं था, ये जो ज़्यादा पैसे आ जाते ना ता मियाँ बनते ने, वरना मैं भी ओए अतीक ही होता। दिस इज़ द फैक्ट। और ये होटल ख़रीदने के बाद में मियाँ बना, पहले मुझे कोई मियाँ साहब नहीं कहता था। भाई मेरे दादा ज़रूर थे, मेरे वालिद बेचारे शहीद हो गए, मेरे दादा शहीद हो गए, मेरे वालिद के दादा जो थे ना वो अमीर आदमी थे, मेरे दादा भी उतने शायद नहीं थे इंडिया में, वालिद साहब बेचारे मजदूर थे, तो मैं भी वैसे ही था। बताने का मकसद है, खैर वो मुझे क्या कहता है कि अतीक तेरा तो अभी पासपोर्ट ही नहीं बना, तू कैसे जा सकता है। तब मुझे ख्याल आया ये दोस्त कैसा था, बस कि भाई आगे ना बढ़ जाए। माल खरीदते था ना उससे, आई वाज हिज कस्टमर। बस बैठते जो थे, मुझे कुछ ना कुछ उससे नॉलेज मिलता था। इन शॉर्ट भाई मैंने जब उसे ये कहा ना, उसने मुझे ये बताया कि तेरा पासपोर्ट, मैं कहा वापस आकर मैं रोने लग गया। मैं या अल्लाह कब मेरा पासपोर्ट बनेगा, कैसे बनेगा। 2 दिन बाद मैं वापस आया तो मैंने अब्बू के साथ बैठा और मैंने रोना शुरू कर दिया। मैंने अब्बू क्या हुआ है, किसी ने कुछ कहा है। मैंने कहा जी नहीं, कराची वाले को कोई नुकसान हो गया है, कोई मुझे बताने वाली। मैंने कहा जी नहीं, मैंने मेरा पासपोर्ट क्यों नहीं बना था। हंसने लग गए। तो कहते हैं तुझे पता है तेरा बाप बगैर पासपोर्ट के दुबई गया था। यस, कश्तियों में। यस, अच्छा लॉन्च में बैठ के 5 दिन रात लगा के 5 दिन, छठे दिन जाकर लॉन्च पहुंचती थी। और इस तरह जब छलके आते थे तो लोग गिर जाते थे समुद्र में, वो पहुंच नहीं सकते थे। यानी कि मेरे वालिद ने जो तरक्की की ज़िंदगी को हाथ पे रख कर की।
That's the reason today I am here. And what I have done, if my kids will follow it, they will go much more high. It's up to them. So बहरहाल हंसने लग गए, बन जाएगा पासपोर्ट। मैंने कहा जी कब? जब 18 साल का होगा पासपोर्ट बन जाएगा। मैंने कहा जी वो कब होऊंगा? फिर वो तो पहले नहीं हो सकता। इससे पहले नहीं होता था? नहीं बनता ही नहीं था सर। 18 साल से कम का पासपोर्ट नहीं बनता था। ये दुबई से आप कैसे आए फिर? कब? क्योंकि यू वर बोर्न इन दुबई, राइट? यस। तो पाकिस्तान कैसे है? तो वो तो बस पर्चे पे लिखा हुआ था, खत्म। मेरे वालिद का पासपोर्ट बना हुआ था, मेरी वालिदा का बना। हाँ, पेरेंट्स के साथ अटैच कर सकते हैं। एग्जैक्टली दैट इज। हाँ, पेरेंट्स के साथ अटैच। ये तो पुरानी बात है भाई। यस, मुझे याद है। खैर मेरे वालिद तो चूंकि वो उनका पासपोर्ट बना हुआ था, मुझे अच्छी तरह याद है, मैंने देखा भी था। वो बड़ा हार्ड कवर का, पता नहीं अब तो खैर हमारे पास पड़ा नहीं है वो। कट शॉर्ट फिर हमने इंतज़ार करना शुरू किया। फिर जब 18 साल पूरे हुए फिर पता किया पासपोर्ट बनेगा। उन्होंने कहा जी नहीं ऐसे तो नहीं बनेगा, किसी से कहलवाना पड़ेगा। फिर पता नहीं किस किस की मिन्नत करके सिफारिश करके पासपोर्ट बना। अब उसके बाद कि जी बाहर जाना है, ठीक है। फिर मैं जाता था, एक दिन मैं और मेरा दोस्त हम गए पोर्ट के ऊपर। वहाँ से हमने खुरच के ये पर्चियाँ ऐसी जो लगी होती थी ना, स्टिकर्स, हर बंडल के ऊपर कौन सी कंपनी है, कहाँ है, क्या एड्रेस है, वो ऐसे ऐसे चोरी की एक किस्म की। एक पठान आ गया, एक दिस हियर वी आर, एक पठान आ गया, वो जो वहाँ गार्ड था, चौकीदार इस पे पोर्ट पे। ओए तुम क्या करता है यहाँ? मैं नहीं भूलता जी चीज़। तो हम स्कूटर पे थे ना बैठे हुए, तो वो भागने लगा। मैंने कहा नहीं रुक जा। कहता क्यों? मैंने कहा अभी और पर्चियाँ उतारनी है यार, कल मैंने चले जाना है। तो मेरी फ्लाइट थी, तो अगले दिन मैंने कहा जब मैंने पर्चियाँ ले गई, कैसे ये आ गया हूँ मैं? तो ठहर तो सही। वो आ गया, मैंने कहा खान बाबा यार कुछ नहीं, हम तो ये पर्ची देख रहा है यार। नहीं गलत है, ऐसा है वैसा है। मैंने जेब से 50 रुपये निकाल कर उसको दिए। थैंक यू। अच्छा ये जल्दी कर लो। मैंने जल्दी कर लेते हैं। सो दिस इज द वे हाउ यू गेट योर थिंग्स डन। आगे बढ़ना। वरना उसने तो आगे वो पर्चियाँ छीन ली थी। अगर वो पर्चियाँ ले लेता तो मैं किधर जाता। सो इस तरह से हमने वो फिर मैं लाए वो पर्चियाँ लाकर हमने कागज़ के ऊपर ऐसे चिपकाई। फिर मैं जब जापान गया फिर मैंने वो निकाल कर उनसे रब्ता करना शुरू किया। खैर लंबी कहानी, अल्लाह ने मेहरबानी फरमाई, वक्त के साथ साथ मैं इम्पोर्टर बन गया। बड़ी हार्डशिप आई। अच्छा, जब आप जापान पहुँचे मार्जिन कितना बढ़ा? देखिए पहली दफ़ा तो हमें बहुत तकलीफ़ हुई, चूँकि जो हमारे इम्पोर्टर थे लाहौर वाले, कराची वाले, उन्होंने हमें बहुत तंग किया। उन्होंने शिकायत कर दी। पहले ही दस दिया इसको बस ना। लेकिन अल्लाह ने मेहरबानी फरमाई, चूँकि मुझे माल इतना अच्छा मिल गया था वहाँ से कि वो हमें ड्यूटी भी ज़्यादा पड़ गई, जुर्माना भी पड़ गया, लेकिन फिर भी हमने अपने पैसे कमा लिए। उसमें कम कमाए बट कमाए। फिर भी कराची से सस्ता पड़ा। मार्जिन कितना था? यानी वो आपको कितने का बेचे थे? अगर देखें, अगर वो इसमें एक और चीज़ होती थी, सम टाइम आपका प्रोडक्ट होने की वैल्यू होती थी। चूँकि उस वक़्त में हर वक्त हर प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं होता था, चूँकि वो प्राइम क्वालिटी तो होती नहीं थी, वो सारी एक्सेस प्राइम क्वालिटी होती थी। तो उसके लिए वो बहरहाल हमने अच्छे पैसे कमाए। खैर दिस वाज द स्टार्ट। उसके बाद मैंने एक अपनी दुकान कर ली। उस दुकान में ये छत की जो आयरन शीट की चादरें होती हैं वो बेचते थे। फिर मैंने रेगुलर जापान भी गया मैं 3-4 मरतबा। उसके बाद रेगुलर जाना शुरू किया, कराची जाना शुरू किया। अच्छा हमारा सेटअप बन गया, कारोबार हमारा अच्छा बड़ा हो गया। जब हम दुकान में कर रहा था तो एक दिन आई रियलाइज़, और मैंने वापस आके अब्बू को कहा कि मैं ये दुकान नहीं करूँगा। इट वाज 1982। ठीक, आप क्या उम्र हो गई? सॉरी 83-84 उम्र आप कह लीजिए। 37 साल पहले। हाँ उस वक्त में मेरी उम्र होगी जी 20 साल। आज आपकी क्या उम्र है? मैं जी 1963 में पैदा हुआ था। 58 के। ठीक। तो वो जो मैं बताना चाहता हूँ कि आफ्टर 18 ईयर्स, जब मेरा 18 ईयर्स बने थे 81 में मैं जापान गया था, तो उस पर ये मैंने 2 साल के बाद, जब ये 2 साल काम किया हमने जापान के साथ भी, कराची के साथ भी, चूँकि पहले ही मैं जा रहा था कराची, तो 18 साल से पहले से 3-1 साल में कराची भी काम किया, आना जाना बहुत था, अच्छे पैसे उस वक्त में भी कमाए। एक और चीज़ थी, मैंने अपने वालिद से सीखा कि जब आप पैसे कमाने लगते हैं, जैसे आपने अभी कहा, दिस इज़ द सेम स्टोरी एवरी सक्सेसफुल पर्सन हूसोएवर बिकम द मिलियनर, कि जब उसकी कमाई शुरू होती है तो वो अपनी कमाई को ज़ाया नहीं होने देता, उसको बचाता है। और कामयाब वही होता है जो लोगों को पता भी ना लगने दे कि इसकी कितनी कमाई हो रही है। आज के बच्चों में ये है कि अभी कंपनी खोलते नहीं है,
चीफ एग्जीक्यूटिव पहले बन जाते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर उससे पहले। ये स्टार्टअप का जो सबसे बड़ा फेल्योर है, ओनली बिकॉज ऑफ दिस। पार्टनर बन जाते हैं, लड़ाई झगड़ा शुरू कर देते हैं, फर्स्ट डील जो पैसों की आती है उसी पे झगड़ा हो जाता है, कंपनी ठप। आप जितने स्टार्टअप्स हैं आप देख लीजिए, हाँ, वन मैन स्टार्टअप वो सक्सेसफुल होगा, वन मैन पर्सन की तरक्की कामयाब है, क्योंकि उसके अंदर ये नहीं होता। वन मैन भी वो जो अपने आप को छुपा के रखता है। मेरे अपने साथ हुआ, मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। आपको भी मैंने यही बताया जी, लेकिन आपको तो शुरू में था ना, हमारा थोड़ा सा ये हुआ कि जब मैं आया काम पे तो एटलीस्ट मेरे वालिद के पास कुछ पैसे थे। मैंने बिल्कुल ज़ीरो से शुरू नहीं किया, मैंने दरमियान में माइनस में जाकर और रिकवर करना, दैट्स अनदर स्टोरी। खैर आगे चलते हैं जी। मैंने अपने वालिद को आगे कहा कि अब मैं फैक्ट्री लगाऊंगा। तो मुझे वो दिन याद है, उस वक्त में हमारे घर में एक ही एसी था, वो कभी कभी हम चलाते थे, बिजली का बिल बहुत आएगा। मैं बाहर चारपाई पे, मेरे वालिद बैठे, मेरे वालिद नहा कर निकले तो वो इस तरह नहा कर निकलते थे ना, तो जिस्म नहीं साफ़ करते थे, तो उन्होंने धोती बांधी हुई थी और यहाँ कंधे के ऊपर वाइट वाली अपनी वो रखी हुई बनियान और गीला जिस्म, और आकर चारपाई पर बैठ गए। रात का टाइम 9 साढ़े 9 बजे का, दुकान से वापस आए थे तो माँ हमारी जो है ना वो लेकर आई, बड़ी चारपाई थी हमारे उसमें सेन में, तो बहनें वगैरह भी, और पंखा एक चल रहा है बस सबके लिए, वहीं चारपाइयाँ डल जाती थी, उसी पे सारे सो जाते। हम ऐसे ही सोते थे, 6 बंदे सोते बस, और वो जो सबसे चहीता है उसके पंखा नजदीक है, बाकी इज द फैक्ट। लड़ते थे। आज के बच्चे उस चीज़ को रियलाइज कर ही नहीं सकते कि जिस तरह लोगों ने तरक्की की। खैर वो मैंने वापस आके जब कहा तो बहनें भी हंसने लग गई, मेरे वालिद साहब खैर खामोश रहे, अम्मी भी मजाक जैसे ही। एक मेरी दादी ने ना दुआएं देनी शुरू की, फैक्ट्री लगाएगा। दादी को कुछ नहीं पता था फैक्ट्री क्या होती है, ये भी नहीं, बट चूँकि हमारे दादा और दादा के वालिद, यानी कि मेरी दादी के जो ससुर थे इंडिया में, वो शुगर मिल में ये दिया करते थे। वो शुगर मिल के कॉन्ट्रैक्टर थे, जो सब कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, तो कुछ चीज़ें चाहिए होती थी उनकी, पार्ट्स ये जो कुछ भी, वो सब कॉन्ट्रैक्टर, वो मियाँ साहब थे वहाँ पे इंडिया में। मेरे वालिद के दादा मियाँ साहब थे, मेरे दादा मियाँ साहब थे, मेरे वालिद मजदूर आदमी थे जब हम यहाँ आए। तो खैर दिस इज़ द फैक्ट। बहरहाल दादी मेरी ने दुआएं करनी शुरू की, बस मेरे दिमाग पे आ गया। और मैं आज आपको बताता हूँ रीज़न, हर जगह ही कहता हूँ, मैंने बेईमानी से बचने के लिए अपना लगा लगाया कारोबार छोड़ा था। चूँकि मेरा कंपटीटर, मेरी परचेज सस्ती, मैं कैश पैसों में लेकर आया हूँ, वो मुझसे सस्ता कैसे बेच रहा है। एक शीट जिसकी लंबाई 96 इंचेस 8 फुट होती थी, 10 फुट 120 इंचेस होती थी, वो 120 इंचेस के बजाय 3 इंच कम काट देता था, 117। ठीक है। वो इसका मतलब है कि हर 30 चादर के बाद उसकी एक चादर बढ़ जाएगी। वो कहता था मेरा ये प्रॉफिट हो गया। दैट आई कुड नॉट डू, कि मैं आपको कहूँ कि मैं आपको एक 10 फुट की चीज़ दे रहा हूँ और वो 1.25 फुट हो। दूसरा, वो जैसे आप लोगों के वहाँ घरों में कश्मीर में वो चादरें कोई गिन ही नहीं सकता, हाँ। वो उस तरह रख देते, हाँ जी पूरी होगी जी, चलो जी। किसी ने मांगी 70, उन्होंने 2 चादरें ही कम दे दी। मैं ये नहीं कर सकता था। जिस दिन मुझे ये पता लगा, आज से मैं ये काम नहीं, मैंने कहा अब मैं बंद कर दूँगा, अब मैं फैक्ट्री लगाऊंगा। और दूसरा, दैट डे आई रियलाइज कि एक फैक्ट्री का जनरल मैनेजर आया। दिस वॉज 1982-83। फैक्ट्री किस चीज़ की? मैं बताता हूँ जी। 83 तो एक पाइप बनाने वाली फैक्ट्री थी, उसका मैनेजर आया यहाँ इस्लामाबाद में। तो मेरे साथ चौधरी साहब थे, उनकी पाइप की पीवीसी पाइप और ये इन चीज़ों की दुकान थी। तो उन्होंने भागते हुए मेरे पास आए। सुबह 11:30 बजे का टाइम था, ज़रा सी गर्मी इतनी ज़्यादा भी नहीं थी। तो उसने 7 अप मंगाई। वो बंदा गाड़ी में ही बैठा हुआ है, आज तक मुझे याद है। 1980 मॉडल करोला उसके पास थी। तो वाइट कलर की ड्राइवर चला रहा है, वो पीछे बैठा है। पीछे उसने शीशा नीचे किया, ऐसे ऐसे करके नीचे हुआ तो उसने 7 अप पकड़ी। वो गाड़ी से नहीं उतरा। चौधरी भाग रहा है, मेरे पास भी आया, उधारे पैसे लेकर गया, सामने वालों के पास गया, उधारे पैसे लेकर गया, उधर वापस आया। मैं सारा देख रहा था। मैं चौधरी की ड्रामा है, दैट्स व्हाट आई टॉक इन नॉर्मल। तीक साहब तो नहीं पता, ये ना साड़ी वो पाइप फैक्ट्री में, उनका नाम नहीं लेता, पाइप फैक्ट्री का, वो बंद हो गई अब, इस्लामाबाद में थी पाइप फैक्ट्री वाले ने। तो मैं कह तू इन्हें क्यों दौड़े, इन्हें दे तू कोई पैसे देने? नहीं सर पैसे नहीं देने तीक साहब। मैं कह की मैं एडवांस पैसे दे रहे हैं ना, आ गए ने ते मैं कह तू इन्ना दौड़ के कहता नहीं, ये लेंदे ही नहीं ने पैसे, माल ही नहीं देते हैं। आई सेड फक ऑफ।
इतनी डिमांड है सर, आज भी है ऐसी चीजों की डिमांड। हाँ भाई, क्या बात करते हैं आप, जाएं तो सही मार्केट में, कोई रिसर्च ही नहीं करता। खैर, बस मेरे दिमाग में आ गया, मैंने कहा अब मैंने भी ऐसा बनना है। हालांकि उस वक्त भी मेरे पास अच्छी नई गाड़ी थी, मेरे पास भी 81 मॉडल की वाइट करोला थी, बाद में मैंने 82 की ली। मेरे वालिद ने मुझे 1977 में जब मैं कॉलेज जाने लगा, जाने से भी पहले, तो 74 की करोला जो उस वक्त जापान असेंबल्ड आती थी एसी वाली, वो लेकर दी। ये बात नहीं, हम ब्लेस्ड गाय बच्चा शुरू से, बट साथ साथ वो मेरी ट्रेनिंग करते थे कि जहाँ, ये भी सुन लीजिए, ब्लेस्ड बच्चा होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन गलत बात यह है कि वो मेहनत ना करे, फिट्टा ना हो। मैं आज भी कहता हूँ, गरीब घर में गरीब पैदा होना कोई बुरी बात नहीं है, आपके बस में नहीं है। यू आर नॉट बाय चॉइस बॉर्न इन अ हाउस जहाँ पे रोटी भी नहीं है, बट इफ यू डाई गरीब, लिव द होल लाइफ गरीब, इट मीन्स यू आर जस्ट नथिंग। Do something, whatever you can. Go ahead, make some step. That is what the things are. बहरहाल आगे चलते हैं कि उसमें मैंने जब कहा तो फिर मैंने मिशन बना लिया कि अब हमने फैक्ट्री लगानी है। अच्छा जी, कौन सी फैक्ट्री लगानी है? बात है, हम चूँकि उस रोड पे थे जहाँ पे सारा ये कंस्ट्रक्शन का मटेरियल बिकता था, अब्बू की भी अच्छी बातचीत थी, दोस्ती थी, मैं भी घूमता फिरता ज़्यादा था मार्केट में इधर उधर। हमने देखना शुरू किया कौन सा प्रोडक्ट अच्छा है। देन वी कम टू नो कि हम पीवीसी पाइप की फैक्ट्री लगाएंगे। फिर हमें पता लगा कि नहीं यार, अगर चिपबोर्ड की फैक्ट्री लगा लें। चिपबोर्ड की उस वक्त 6-7 फैक्ट्रियाँ थी हमसे जब। अच्छा जी, अब मशीनों के लिए आपके वो जो बर्मिंघम है ना आपका, जिसको दूसरा फैसलाबाद कहते हैं, शेफील्ड, बर्मिंघम, मैनचेस्टर, सॉरी नहीं मैनचेस्टर, वहाँ पर हमारे वालिद साहब के एक दोस्त थे, वो आए यहाँ इस्लामाबाद में मिलने के लिए। तो ऐसे ही बोल के मैंने तो अभी 2 मशीनें बेची हैं ये नट बोल्ट बनाने की। तो उन्होंने मुझे वो दिखाया, फोटोकॉपी एक दिखाई। मैंने कहा अच्छा जी अंकल, मैंने कहा अंकल आप मुझे ना ये हाजी साहब आप मुझे मशीनें लेके दें। हाँ ले देंगे। वो चूँकि बहुत फैक्ट्रियाँ बंद हुई हुई थी इसमें मैनचेस्टर में उन दिनों में, ये शेफील्ड, मैनचेस्टर, बर्मिंघम, इस जगह पे पाकिस्तानी भी बहुत थे जो 60s के वहाँ गए हुए थे इन्हीं जगहों में। तो मेरे वालिद साहब को उन्होंने कहा जी आप आ जाओ। तो अब्बू ने पहले मुझे कहा तू चला जा, मैंने कहा नहीं जी आप जाओ, आपकी उनसे दोस्ती है तो ज़रा। अब फैक्ट्री लगाने के लिए हम चिपबोर्ड की फैक्ट्री लगाएंगे। अब जिस दिन अब्बू ने जाना था उससे 4-5 दिन पहले हमने किसी से कहा यहाँ जेलम में एक फैक्ट्री थी, वो हम देखने जाएंगे। आपका दिल घबराया नहीं कि एड्डी बड़ी फैक्ट्री? मैं तो कहता यार पाइप वो छोटी सी है, वो लग जाती है। यही भी आपको बताऊंगा। ठीक, सीधा बड़ा अथवा है? नहीं, ये नहीं। आप नीचे खड़े होके 10वीं मंजिल इस होटल के अगर देखना चाहें तो वो आपको सिर्फ नज़र आएगी। जब आप उसको ड्रा डाउन करेंगे ना प्लान कि जी मैं लिफ्ट पे तो जा सकता हूँ लेकिन लिफ्ट में मुझे कोई घुसने ही नहीं देगा, तो आप सीढ़ियाँ ढूंढेंगे और फिर आप देखेंगे ये पहला स्टेप है, ये दूसरा, ये तीसरा है, यहाँ मैं पहुँच जाऊँगा। दिस इज़ वॉट, जो शख्स अपनी ज़िंदगी में ये ड्रा डाउन कर लेता है वो कामयाब है। बड़ा गोल जितना भी नहीं, गोल नहीं, गोल सबका है। हाउ टू अचीव योर गोल, टारगेट तक पहुंचने के लिए आपने स्टेप्स क्या लेने हैं। लोग बातें करते हैं, नहीं पहुंचते, बहुत जल्दी दिमाग खराब कर, ख्वाहिश रखते हैं, बहुत जल्दी फर्स्ट मंजिल पे पहुंच के समझेंगे हमने अपना गोल अचीव कर लिया एंड दे ड्रॉप। ऐसा नहीं है। अभी आपने जो बात की मैं उस पर आऊँगा। वो फिर हमने उनकी फैक्ट्री पे गए मिलने के लिए, तो वहाँ पे हमें एक पिंडी का दुकानदार, अब्बू का दोस्त था, मेरे भी सामने था, वो मिला। तो उसको अब्बू पूछते हैं ये तू कितने आया? कहता कि जी मैं हाजी साहब आया थे। मेरे वाले साहब को हाजी साहब कहते थे। मैं ना फैक्ट्री वाले को आया थे तो मिल ही नहीं रहे। क्यों, तू डीलर है? उन्होंने कहा जी डीलर है, तक को 5 लाख रुपए का मैं ड्राफ्ट आंदा है। उस वक्त में अर्ली मिड 80s में, सॉरी 83-84 में, उस वक्त में मैक्सिमम 85 तक, कि जी ये पे ऑर्डर में लाया हूँ इनके लिए, ये पे ऑर्डर भी नहीं ले रहे। क्यों? कि वो कहते हैं नहीं हमारे पास माल नहीं है। भाई माल तो रोज़ बन रहा है, फैक्ट्री तो चल रही है, अगले महीने दे देना, 2 महीने बाद दे देना। उसने कहा नहीं ठीक है हम आपका ऑर्डर लिख लेते हैं, पे ऑर्डर ले। उसने कहा मैं तुम्हारे नाम का पे ऑर्डर बना के ले आया हूँ, कंपनी के नाम का। उसने कहा जी नहीं आप रखें अपने पास, जब ये हमारे पास माल बन जाएगा तब आपसे पे ऑर्डर लेंगे। मैंने अब्बू को कहा उठो हम चलते हैं, हमने फैक्ट्री नहीं देखनी। वो क्यों? मेरे दिमाग में एक ही चीज़ थी, एक चीज़ इतनी हॉट आइटम है उसके ऊपर हमने और क्या वर्किंग करनी है, मार्केटिंग की। डोंट वेस्ट योर टाइम।
ये भी सुन लीजिए, द पीपल हु इन्वॉल्व देमसेल्फ इन अननेसेसरी वर्किंग, अननेसेसरी एक्टिविटीज, एनालिसिस पैरालिसिस, सोचते ही रहते हैं। व्हाट फॉर? हाँ, दे विल लूज देयर पेशेंस, देयर एनर्जी, एवरीथिंग। छाल मारो खुद पे। अल्लाह मालिक की होएगा, की होएगा। खैर लो जी, हमने यही किया। वाले साहब चले गए, मशीनें देखने लगे। उन्होंने जाके वहाँ पे एक बंद फैक्ट्री थी वो देखी, मुझे टेलीफोन पे बताते थे। टेलीफोन ही उस वक्त में था और तो कोई ऐसी चीज़ नहीं थी, फैक्स आ गई थी। खैर मुझे उन्होंने कहा, इतने में ही हमें पता लगा कि जर्मनी में एक एग्जीबिशन हो रहा है। और जब मेरे वालिद साहब लंदन गए तो उस वक्त लंदन का ऑन अराइवल वीज़ा था। हमने उस स्टेटस पे वापस जाना है, हमने इतना कीमती बन जाना है कि हमारे तरले करें, यार पाकिस्तानी प्लीज हमारे मुल्क आ सकते हो, हमारा भी भला हो जाए। राइट नाउ हमें तो धक्के मारते हैं। सर जी, द रीज़न इज ये नहीं है। अब यहाँ पे वो पार्लियामेंट अंदर वाला जागेगा। वो कैसे? जो मैंने देखा है पार्लियामेंटेरियन, हमें दुनिया के सामने एक ख़राब नेशन जाहिर किया गया है। सबसे पहले हमें दुनिया के सामने एक अच्छी नेशन बनकर आना है। जब तक हम लाइनों में सीधा नहीं चलेंगे, मैं आपकी इज़्ज़त नहीं करूँगा। मैं जापान में बहुत गया हूँ, मेरी बड़ी दोस्तियाँ, आज तक भी मेरी 1982 वाली दोस्ती जापान में है। वो बंदा मर गया, उसकी बेटी आज भी मेरी दोस्त है। माशाल्लाह। We got grown up. At that time she was a kid. She's younger than me. When I used to go there, and I live even one time at their home, hotel was booked. They said, okay, come and stay. So बताने ये एक बात है। क्या हुआ? जब उनको वर्ल्ड वॉर में गिरा दिया गया, एटम बम ख़त्म कर दिया गया, उसके बाद उन्होंने क्या लर्न किया? उन्होंने झुकना लर्न किया, हम्बलनेस। उन्होंने ग्रीडीनेस ख़त्म कर दी। जिस दिन उनके अंदर से ग्रीडीनेस ख़त्म हुई, आज दे आर द रिचेस्ट नेशन ऑफ द वर्ल्ड, वन ऑफ द रिचेस्ट नेशन ऑफ द वर्ल्ड। सो एंड प्रैक्टिकली दे आर। मैं आपसे फिर कुछ बच्चे सुन रहे होंगे, उनके लिए बताऊंगा ये बात। इट्स नॉट, इट्स व्हाट आई हैव सीन इन जापान, इन टोक्यो ख़ास तौर पर। वहाँ पर बहुत ज़्यादा केसेस जो आते हैं पुलिस स्टेशन में, 95%, 98% जो केसेस आते हैं पुलिस स्टेशन में, वो सिर्फ़ और सिर्फ इस चीज़ के आते हैं कि मेरे होटल पर ये मोबाइल कोई छोड़ गया है, सुभान अल्लाह, मेरे होटल पर ये वॉलेट कोई छोड़ गया है। इतनी ऑनेस्टी है जी। और इस वॉलेट में जब वो लेने के लिए आता है तो वो घिन कर यूँ जो है ना, कहते हैं 100% उतने ही पैसे हैं। ये वो वहाँ पहुँच चुके हैं, इसीलिए दे आर एंटरिंग इनटू बिटकॉइंस, दे आर एंटरिंग इनटू क्रिप्टो करेंसी, जो दुनिया के अगले 3 से 5 साल के अंदर सुपर करेंसी बन जाएगी, जस्ट आफ्टर 3 to 5 years, दैट्स इट। और ये मैंने पढ़ा है, मैं अभी उस पर भी आता हूँ। बहरहाल खैर, अब हम आगे चलते हैं। हमने फैक्ट्री लगा ली, चलानी शुरू की, थोड़ी थोड़ी बहुत मुश्किलें आई, बड़े तरीके से हमने ले लिया, मशीनें भी आ गई, सब कुछ बड़ा हार्डवर्क। हमारे पास सिर्फ मशीनों के पैसे थे, बिल्डिंग बनाने के पैसे आधे आधे थे, ना लगाने के पैसे थे, ना चलाने के पैसे थे। लेकिन हमने आहिस्ता आहिस्ता दौड़ना शुरू किया, चलना शुरू किया। बड़ी मुश्किलें आईं, बड़ी प्रॉब्लम्स आईं। मैं और बात कहूँगा कि हमारे मुल्क में बिजनेसमैन बनना, इंडस्ट्रियलिस्ट बनना, एंटरप्रेन्योर बनना एक देग पकाने के बराबर है। समझा नहीं? जब तक आप आग के ऊपर नहीं रहेंगे, अपने आप को जलाएंगे नहीं, लर्न नहीं करेंगे, तब तक आप ये चीज़ें नहीं कर सकते। एंड यू हैव टू लर्न ऑल दोज थिंग्स बाय योरसेल्फ। दुनिया की कोई किताब पाकिस्तान में कारोबार करने का तरीका नहीं सिखा सकती। वीडियो सिखाएंगे, लर्न फ्रॉम पीपल जो को चल चुके। मैं आ रहा हूँ बात पे, सुनिए। ना कोई स्कूल आपको पढ़ा सकता है, जब भी पढ़ाएगा आपको एक लर्नेड एक्सपीरियंस्ड पर्सन जिसने सारी रगड़ें खाई हुई हैं। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, कोई भी हो सकता है, क्योंकि वो जो सिलसिला चलाएगा, सॉल्यूशंस निकालेगा, वो निकालेगा जो पाकिस्तान में फिट आते हैं। अदरवाइज आप कितने भी पैसे रखते हो, आप अमीर से अमीर आदमी के बच्चे को ले आए, जाओ जाके शुगर मिल चला दो, खरीद लेगा। जाओ जाके प्लास्टिक की फैक्ट्री खरीदो। फैक्ट्री लगाना, फैक्ट्री खरीदना, ये पैसे का काम है बस। फैक्ट्री चलाना वो एफर्ट्स,
और उसके लिए जो शख्स लर्निंग करेगा वही कामयाब है। अब इट डिपेंड्स, मैं एक जुमला बोलता हूँ, इफ़ यू लर्न फ्रॉम द लूजिंग्स ऑफ अदर्स देन यू विल बी द विनर एट द एंड। इफ़ यू लर्न फ्रॉम लूजिंग्स ऑफ अदर्स, सो जिसने जो लूज किया आप उसकी वजह निकाल लो कि उसने कैसे लूज किया। जब आप उसको सीख लोगे आने वाले वक्त में ऑटोमेटिकली आप कामयाब हो जाओगे, आप वो गलतियां नहीं करोगे। यस, उन्हीं की लूजिंग से सीख रहे हैं। खैर, अब फैक्ट्री चल पड़ी जी हमारी थोड़ी थोड़ी, बहुत अच्छा हुआ। पहले दिन हमने कच्चा माल बनाया, कस्टमर खड़ा हुआ था, मेरे वालिद की मिन्नतें कर रहा था कि हाजी साहब ये जितनी शीटें बने मुझे दे देना। हाजी साहब ने कहा ख़राब बन रही हैं, वो जैसी बन रही हैं दे देना। ले गया, माशाल्लाह ले गया, उसने कहा मैं बेच लूँगा। उस दिन से दिन मिलन। अब मुसीबत क्या थी, अब हम फैक्ट्री कैसे चलाएंगे, रॉ मटेरियल कैसे टाइम, लोग कैसे आएंगे, मशीनें टूटेंगी उनको ठीक कैसे करना है, मशीनें रुकेंगी उनको सही कैसे करना है, कौन क्या होगा। एक एक दिन में मेरे वालिद, यहाँ से 1 घंटे की ड्राइव थी, वी बिकम, फिर उसके बाद हमने जो जगह ली, वी बिकम द पाइनियर ऑफ वन ऑफ द बिगेस्ट इंडस्ट्रियल स्टेट नेक्स्ट टू इस्लामाबाद विच इज़ हतार इंडस्ट्रियल स्टेट। आई एम द पाइनियर ऑफ दैट। आई वेंट देयर, आई गॉट द प्लॉट माई सेल्फ, मी। फिर वालिद साहब मेरे आते थे, वो सुपरविजन करते थे, मैं ज़रा कोट पतलून पहन कर चला जाता था गाड़ी में बैठ कर, और बस चक्कर लगाया, एसी वाले कमरे में बैठे, हमने कहा हम इंडस्ट्रियलिस्ट बन गए। थोड़ा सा टाइम आया, हमारी फैक्ट्री अच्छी चलने लगी, वी मेड गुड मनी जस्ट फॉर फ्यू ईयर्स। आफ्टर समझे 4-5 साल चलाने के बाद लगे रहे, छोड़ा नहीं। उसके बाद वही होता है जैसे कि 2-4 फैक्ट्रियाँ और लग गई, डिमांड उतनी थी नहीं, क्राइसिस आ गया, प्रॉब्लम आ गए, मुश्किलें बन गई, ना माल बनता था, ना माल बिकता था, ना फाइनेंशियल कंट्रोल होता था, क्या करें, कहाँ जाएं। खैर, इट वॉज मिड ऑफ 90s, 94 में मेरे वालिद की डेथ हो गई। As I said, I'm the only son. Then we were in deep crisis. शॉक हुई होगी। Yes, that was. Your partner, And he got friend, your partner. शौक मुझे थी, उनको भी शौक था, बिकॉज उन्होंने कहा मैंने सारी ज़िंदगी लगाई है, फैक्ट्री लगाई, नहीं चलती है, बहुत प्रॉब्लम्स है। देन ही गॉट द हार्ट अटैक। खैर, ये भी बैड लक हमारी के आज मुझे नज़र आता है कि वो बच सकते थे, नहीं बच सके, बिकॉज रिलेशनशिप नहीं था, पैसे नहीं थे, बड़े हॉस्पिटल में अगर हम चले भी जाते तो कुछ नहीं हो रहा था। दैट इज़, खैर ये भी अल्लाह की शान है। जब उनकी डेथ हुई, देन आई रियलाइज़ कि नहीं, अब मुझे काम करना है। यहाँ से मेरे एफर्ट्स शुरू होते हैं। टूटी हुई गाड़ी थी मेरे पास उस वक्त में, टूटी मीन्स पुरानी गाड़ी थी, तो उसी पे फिर मैंने फैक्ट्री दिन रात लगानी शुरू की। एक प्लान बनाया, बैठकर कागज़ पर लिखा। सिवाय फैक्ट्री के मेरी ज़िंदगी में उस वक्त में कोई और चीज़ नहीं थी, ना खाना, ना कहीं जाना, ना रिश्तेदारों को मिलना, ना बच्चों को देखना, ना घर को, कुछ नहीं, सिर्फ फैक्ट्री 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 फैक्ट्री। इट टुक मी अबाउट 9 months। आई रिवाइव द फैक्ट्री इन अ प्रॉपर वे। माशाल्लाह, क्या चेंज किया उसमें? हमने सबसे पहले उसकी ओवरऑलिंग की। दूसरा, सबसे बड़ी चीज़, अपने लोगों में मोटिवेशन क्रिएट की। जिस तरह मैं भागता था फैक्ट्री में, कोई भी चीज़ हो, मेरे लोग मुझसे आगे भागते थे। ये जो चिपबोर्ड की शीटें होती हैं, मैं कई दिन हर रोज़ रात को उन शीटों के ऊपर सोता था। शेड के अंदर डस्ट होती है, सब कुछ होता है, तो वो तभी उनमें से कोई भी, मेरा कोई वर्कर अपनी ड्यूटी के दरमियान सवाल नहीं पैदा होता है सो जाए। उनको सबको नज़र आता था, मालिक देखो वो ऊपर बैठा है, उधर से देख रहा है। और फिर मैंने जिस तरह मतलब कंट्रोल करना होता था, उसके लिए कुछ भी करना पड़े, मैं आई डोंट वांट टू से दैट, बट समटाइम यू हैव टू, एंड आई डिड। You led from the front. It is not only to lead, you have to resolve everything. Either it is the court or labor department or income tax department or FBR or whatever it is, you have to face. And I was facing myself. Khair, with the passage of time, we start making money, our movement was moving on. अच्छा टाइम आ गया, फिर मैंने पैसे कमाने शुरू कर दिए 2-4 महीने में ही। मैंने 2-3 साल तक किसी को पता ही नहीं लगने दिया कि ये फैक्ट्री पैसे भी कमा रही है या ये अतीक जो है पैसे भी कमा रहा है या नहीं कमा रहा है।
उस वक्त में मेरा मिशन ये था कि मैं बैंक में $1 मिलियन इकट्ठा करूंगा। माशाल्लाह। उस जमाने और या इट वाज लेट 90s, मिड 90s रादर, 94, 95, 96 ओपन डॉलर था। और जैसे उससे पहले नहीं था, बट नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट आई तो उन्होंने ओपन डॉलर किया था। मैंने उस वक्त में 25 रुपये का डॉलर था, 24 रुपये का, 23 रुपये का, 27 रुपये का, बस ऐसे ही था 25 के अंदर, 20 और 25 के दरमियान, 95, 96, 97। क्योंकि जब ये दोबारा आए तो इन्होंने जब लास्ट किया उसके बाद फिर डॉलर महंगा हुआ। तो मैंने ये सोचा था कि मुझे अगर कहीं से 10,000 रुपये भी मिलते थे ना, तो मैं जाके उसके, अगर $500 बनते थे तो 500 ले लेता था, 1000 बनते थे तो 1000, जो मतलब जितने बनते हों, 100 डलते हों 100 ले लिए। मैंने $100 करके वो साथ यहाँ पर सिटी बैंक में मैंने अकाउंट खोला। तो ये हर रोज़ सुबह जाकर मैं जितने डॉलर थे वहाँ जमा करवा देती थी। अल्लाह ने किया, एक वक्त आया कि मेरे पास $1 मिलियन पूरा हो गया। दैट वॉज माई गोल, शॉर्ट बहरहाल मेरे पास पड़ा था वो। उसके बाद मैंने फिर काम करना और ज़रा थोड़ा सा मुख्तलिफ किया। दरमियान में फेज़ आता है, आप यू स्टार्टेड फीलिंग के यार गाड़ी ले लो, ले ली, पैसे जो आ रहे थे वो आप वाली बात। देन आपने जो कहा कि ये होटल कैसे लिया। वन फाइन इवनिंग मी एंड वन ऑफ माई फ्रेंड वी वर मूविंग अराउंड। तो ये जो क्रॉसिंग है इसको शालीमार चौक कहते हैं, इसको पीसी चौक नहीं कहते हैं, इसको शालीमार चौक कहते हैं। ये भी अल्लाह की मेहरबानी है। तो मैं और वो हम दोनों शालीमार चौक में खड़े थे। तो मैंने उसे कहा, मैंने कहा सेठ वो देखो सामने ये नज़र आ रहा है होटल। उसने कहा हाँ। मैंने कहा यार अगर ये हम ले लें तो कैसा है, या इसमें पार्टनर बन जाएं तो कैसा है। आई वॉज ड्राइविंग। तो मुझे वो क्या कहता है भाईजान, मुझे वो अतीक भाई, यहाँ तो उस वक्त मैं बना नहीं था, अतीक भाई ऐसा करते हैं कि आगे चलते हैं। वो मेमनी में कहता है, आई कैन स्पीक मेमनी, सिंधी, अरबी, पश्तो भी थोड़ी थोड़ी, ये सारी लैंग्वेज तो इतनी कि मैं बोल लेता हूँ कि मैं अपनी बात समझा दूँगा, अगले की समझ। तो वो मेमनी में मुझे कहता है हम आगे चलते हैं, अगले चौक से घूम कर आएंगे, उस वक्त तक आपने 2 गिलास और पी लिए होंगे, तब तक फिर हम आगे पीसी खरीदेंगे। दिस इज़ द फैक्चुअल स्टोरी, बिकॉज वी कुडंट ड्रीम कि हम भी ये होटल ख़रीद सकते हैं। खैर बहरहाल मैंने कहा चलो छोड़ो यार, तू मजाक कर रहा है। ऐसे ही हुआ, हम आगे गए, हमने चक्कर लगाया। फिर जब वापस आए तो मैंने कहा अभी अब ऊपर हो गए ये ख़रीद लें। मैंने कहा मैं चुप करके वहाँ ठीक है चलो। वो कराची से आया था। 3 के 4 दिन बाद मेरी मीटिंग थी पहली, बिकॉज दिस वॉज अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी। जैसे मैंने आपसे कहा, देयर वॉज अ फाइट अमंग दी पार्टनर्स, देयर वॉज अ अपॉर्चुनिटी। सो बस आई एंटर्ड माई सेल्फ in this property as the partner with a very small investment, reason being they wanted to take somebody in. Yes, who could take the liability. I took the liability, that's it. आज भी आपको बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां $1 दिए बगैर मिल सकती हैं लाइबिलिटी उनके all over the world, not over here, स्पेशली इस रिसेशन के बाद। लेकिन उसके बाद उस लाइबिलिटी को कवर करने के लिए, ट्रांसफ़र कराने के लिए आपके एसेट होने चाहिए, आपके पास प्लान होना चाहिए, आपके पास बैकअप होना चाहिए। खैर दिस वाज 1998, आई बिकम द पार्टनर इन इट। उसके बाद फिर अल्लाह की करनी हुई कि 98 में ही वो गवर्नमेंट चेंज हो गई, नवाज शरीफ साहब चले गए, मुशर्रफ साहब आ गए। मेरे कुछ उसमें रिलेशनशिप थे उन लोगों से, तो जो लोग उस वक्त में आए। फिर 98 के एंड में मुझे PIA क्रू का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया होटल के लिए। वी हैव अपग्रेडेड लिटल, नॉट मोर। बस जब PIA का क्रू का वो मिला तो फिर तो हमारे यहाँ कमरे सारे भरे। वो तो आप समझते हैं दुनिया में कहीं क्रू जाने लग जाए, बिकॉज दैट इज सच अ बिजनेस। उस वक्त में PIA के पास पैसे भी बहुत थे। एवरी 15 days वी गॉट आवर मनी। कैसे 15 तारीख को रात को हम क्लोजिंग करते थे, 16 को बिल देते थे, 17 को हमारा चेक मिल जाता था। माशाल्लाह, मुझे तो डर था नहीं मिलेगा। नहीं जी, महीने में 2 दफ़ा। और इस कंपनी में इतने पैसे आ गए कि जो कोई सोच नहीं सकता था। जिसकी कंपनी ने लाइबिलिटी देनी थी देते गए, आगे बढ़ते गए। फिर हमने इसकी रेनोवेशन की, सब कुछ किया। उसी तरह फिर मैंने 2000 के बाद लाहौर जाना शुरू किया। वो कॉन्ट्रैक्ट मिला कैसे? दोस्ती यारी में या नहीं कुदरती ऐसे? नहीं, अगेन आई टेल यू, दोस्ती यारी सेकेंडरी। सबसे बड़ा इसलिए मिला कि हमने वो नीड आइडेंटिफाई कर ली।
अगर दूसरी कंपनियां उनको 8,000 में कमरा देते थे, पीसी वाले 6,500 में कमरा देते थे, इस्लामाबाद होटल वाले, हमने उनको 4,000 में दे So दिया। you approach them. That is. ठीक। हिम्मत होती That is, yes, exactly. I told them, look, आधे पैसों में काम होगा। एंड दे अप्रिशिएटेड, कहते हाँ ठीक है, लेकिन हमने अपना स्टैंडर्ड अप किया, उनके लेवल पर लाए। थोड़ी बहुत प्रॉब्लम भी होती थी बट वी मैनेज्ड इट। अब हमारा होटल 100% चलने लग गया, हमारे पास पैसे अच्छे आने लग गए, हमें हर चीज़ मिलने लग गई। सो एट टाइम वी वर एट दैट लेवल वेयर वी कुड। उसके बाद मैं लाहौर चला गया। लाहौर में फिर मैंने यही सोचना शुरू किया। एक कंपनी बंद थी, वो मैंने ख़रीदी, वो भी बड़े अच्छे तरीके से कि बस उनकी, मैं किसी के ऑफिस में गया। ये देखें, ये फैक्ट्स होते हैं। एक तो मैं सबको कहूँगा कि जो लोग बचत करके नहीं रखते वो ज़िंदगी में कभी कामयाब नहीं होते, रेनी डे के लिए किसी के लिए भी जी। दो चीजें थी, एक तो रेनी डे और एक अपॉर्चुनिटी। कोई पता नहीं अपॉर्चुनिटी कब आ जाए। Here you are. यस। सो इट रिमाइंड्स मी, लाहौर में वो हमारी ही, जैसे हमारी ये चिपबोर्ड की फैक्ट्री होती है, वो प्लाईवुड की फैक्ट्री थी। तो मैं एक दोस्त के पास गया, अपने बुजुर्गों के दोस्त थे, मेरे भी बहुत अच्छे दोस्त थे। उनके ऑफिस में बैठा हुआ था, साथ वाले ऑफिस से ना आवाज़ें आ रही। तो मैं पूछा, मैं चौई साहब की हो रहा है? कहते यार वो जैसा लॉरियों का लड़ रहे हैं आपस में। लॉरियों की आदत ऐसी होती है। कोई नहीं बहरहाल वो कहे ओए लड़ रहे हैं आपस में। अच्छा जी है, ये हमारे लाहौर में, पंजाब में ये गाली को गाली नहीं है, इसको सब ऐसे ही समझते हैं आपस में भी। हर घर में ही लाहौर में पंजाबियों में ये चीज़ चलती है। खैर मैं कहा आपस में लड़ रहे हैं। मैं क्यों चोई साहब? ओ यार दोनों पार्टनर ने ते एक कहता फैक्ट्री मैनू बेच दे, दूसरा कहता मैनू बेच दे। तो मैं दोनों को तुसी ले लो ना। कहते नहीं साढ़े को पैसे नहीं ने, तू ले लै। मैं चोई साहब मैनू दवा दो। नो आइडिया, देखी भी नहीं कभी फैक्ट्री, पता भी नहीं सही। मतलब ये था कि ये फैक्ट्री है, ऐसी है। अच्छा नाम था, काफ़ी को 250-300 वर्कर काम करता था उस फैक्ट्री में। अब वो कहकर मैं चुप कर गया। इतने में मैं उठा, चाय भी हमने पी ली थी। मैं नीचे उतरा तो सीढ़ियों में आ रहे थे मेरे साथ। उन्होंने कहते ओ मियाँ, उस वक्त चूँकि मैं होटल लेने के, अच्छा जब मैंने होटल लिया फिर मैंने अपने नाम के साथ मियाँ लिखना शुरू किया। बिल्कुल, उससे पहले कभी नहीं था। मैं कहूँ तख्ती के ऊपर मैंने मियाँ नाम लिखवाया, फिर सारे दोस्तों ने मियाँ कहना शुरू कर दिया। अल्लाह की मेहरबानी, देन आई बिकम मियाँ एज वेल। खैर उस वक्त चूँकि नवाज शरीफ साहब का बड़ा रूल था, बड़ा उनका नाम सब ये समझते थे ये भी यार उन्हीं में से कुछ है। अल्लाह ने इज़्ज़त दी, मैं कहता हूँ खुदा इज़्ज़त देने वाला है। तो वो सीढ़ी में उतरे, वो मियाँ गाल सुन। मैं कहा जी, वो चूँकि मेरे बड़े हैं, वाले साहब के दोस्त हैं। मैं जी चौधरी साहब, ओए गाल सुनो, ये को थोड़े बहुत पैसे हैं। मैं किन्ने? वो 50 लाख दे के इन्होंने बाकी कर लांगे। मैं जी वध दे देंगे। बोला नहीं मेरे पास कितने। अच्छा कर लेंगे। हाँ तो कदों आएगा फिर? जदों बुलाओ। कहना ठीक है, बस मैं इन्होंने गल पाना थे फैक्ट्री तेन यार दवा दें। मैं तुसी भी पार्टनर हो गए, चलो असी भी पार्टनर बन जाएंगे। मैं चलो ठीक है। लो जी, इस तरह हमारी प्रोसीडिंग में बात हुई। 3 दिन बाद एग्जैक्ट मुझे फ़ोन आया, ओए मियाँ कितने में? मैं जी मैं फैक्ट्री कदों आना है लाहौर? जदों दसो। मेरा उन दिनों में चूँकि लाहौर वैसे ही जाना ना, मैं माल बेचता था, सारी बातचीत थी। फ्रेंड सर्कल भी बहुत ज़्यादा था उन दिनों में, तो बड़ा ओपन सा माहौल होता है वहाँ, पार्टी बहुत ज़्यादा होती है लाहौर में। इस वजह से हम भी लाहौर जाया करते थे। तो वो मुझे जनाब उन्होंने, मैं ठीक है बहाना मिल गया। मैंने घर आके कहा चौधरी साहब ने बुलाया, आपकी फैमिली जानती थी? अच्छा ठीक है चलो जी। उनका नाम लिया, हम चले गए। मैं जाके अगले दिन उनको मिला, कहते फैक्ट्री ले ले यार। मैं कहते हो कि बुलाना, मैं आज उन्होंने बुलाया था, मैं बुलाओ। लो जी, बैठ कर हमने बात की। कोई फैक्ट्री नहीं हम गए देखने के लिए, कुछ नहीं। वो मेरे सामने फिर लड़ पड़े। मैंने कहा तू शेयर बेच, मैं कहा इधर आओ मेरे साथ। मैं अलग लेकर गया, मैं तू शेयर बेचता है? मियाँ साहब आपको बेच देंगे। मैं अल्लाह बताओ कैसे बेचोगे? उसने कैसे इससे? मैंने कहा वो अगर इससे कम दे। उसने कहा जितने में वो देगा उतने में दे देंगे, बात ख़त्म। मैं आया, चौधरी साहब को बिठाया, दूसरों से भी बात की। मैंने कहा जी ये लिखो, लिख लिया। जब चेक बनाने का टाइम आया, मैंने कहा जी ये 1 करोड़ रुपए सुबह ले लो। चौधरी साहब मेरी शक्ल देखते, मैं 50 लाख के ऐसे 1 करोड़ दे रहे हैं। मैं ना मैंने पता कि करना है। हमने दे दिए पैसे उनको, 1 करोड़ रुपए। साथ में उन्होंने कहा कि जी आप 1 हफ्ते में कंपाइल कर लें कैसे करना है, 1 हफ्ते बाद का ये दूसरा चेक 50 लाख का और ले लें। अकल क्या थी इसके पीछे? 50 की जगह लाख करोड़ देना। अभी आएगा आगे सा। देखिए हर बंदे की एजम्पशन होती है अपनी। जैसे गेम्स थी, लोगों ने वैसे एज्यूम नहीं किया जैसे आपने एज्यूम किया। लोगों ने वो फार्मूला नहीं लगाया जो आपने लगाया। वो लगाते वो भी कामयाब हो जाते, लेकिन क्यों? हाउ यू बिकम मिलियनर? Just because your perception and your movement was altogether different than others, that make you a successful person.
लो जी, मैंने उनको एक हफ्ते बाद का भी चेक दे दिया। अब एक हफ्ते बाद का एक पार्टनर को दिया, कल वाला बड़े को दिया, उसके ज़्यादा शेयर थे, उसके कम थे, दोनों को लिखवा लिया, ख़त्म हो गई बात। उसने अपना चेक सुबह कैश करा लिया। तो चौधरी साहब ने उसको पूछा, मैं वहीं था उस दिन, दूसरे दिन भी, हाँ सर चेक कैश हो गया, पैसे थे मेरे अकाउंट में, सिटी बैंक का चेक था, वो तो बगैर चेक के भी कैश हो जाता था। साथ जो ना अपना वो दूसरे को एक हफ्ता गुजरा, एक हफ्ते बाद उसने भी करा लिए। अब आपस में दोनों का झगड़ा था, एक फैक्ट्री जा रहा था, एक नहीं जा रहा था। अब उनको 1.5 करोड़ पहुंच गए। सारी फैक्ट्री 2.25 करोड़ के 2.5 करोड़ की थी, 2.25 करोड़ की सारी फैक्ट्री थी। मैंने 1.5 दे दिया। अब महीने बाद उन्होंने फैक्ट्री हमारे हवाले करनी थी। जब महीना पूरा हुआ, उसने कुछ और थोड़े से पैसे लेने थे, जो दूसरा था 25 लाख के, क्या हमने उसको भी 25 लाख दे दिए। अब इसके पैसे थोड़े से रह गए, 50 लाख जिसको करोड़ दिया हुआ था। तो मैंने कहा अपने पैसे लो, फैक्ट्री हवाले करो। नहीं, आप सौदा छोड़ दो। क्यों सौदा छोड़ दो? अब चूंकि उसने इंडिपेंडेंटली अपने तौर पर फुल फ्लैज 1 महीना फैक्ट्री चला ली, इसको समझ आ गया। उसने कहा तो पहले लड़ते थे ना, लड़ाई में तो काम तो होता नहीं था। हाँ। अब जब उसने इंडिपेंडेंटली अपने तौर पर फैक्ट्री चलाई, उसको समझ आ गया इसमें तो इतना प्रॉफिट है। खैर मैं खड़ा हुआ, मैं चौधरी साहब मैं तो उसको मैं इस मामले में बहुत बुरा हूँ, ये लिखा हुआ ये स्टैम्प पेपर है, हजर मैं तो इसको उठा के ले जाके वहाँ फेंकूंगा, इसको समझ नहीं आएगी। उन्होंने कहा नहीं तू, उससे पूछा फिर भाई, उसने कहा मेरे पास रॉ मटेरियल बहुत है, ये है वो है, आप मुझे 1 महीने का टाइम और दें। मैंने कहा नहीं 15 दिन का टाइम और देते हैं। चलो जी, एग्रीमेंट पे दोबारा लिख लिया। एक पार्टनर फारिग, एक रह गया, 15 दिन का तुझे टाइम। 15 दिन गुजरे तो वो कहता जी आपने 1 करोड़ दिया ना, मुझसे 1.5 करोड़ वापस ले लो, 50 लाख नफ़ा ले लो। नहीं, अच्छा 1 करोड़ के साथ 1 करोड़ वाल ले लो। नहीं, अब नहीं छोड़ेंगे। क्या वजह थी कि उस फैक्ट्री ने 1 महीने में ही 30 लाख से ज़्यादा कमा लिया, जो नॉस में थी। मुझे अंदाज़ा था, मैं भी तो उसी कारोबार में था ना। हमने फिर एक किस्म का बहुत ज़ोर डाल के उससे फैक्ट्री वापस ली 2 महीने बाद, मतलब अपने उसमें हैंड ओवर की। अब अल्लाह ने किया, वो फैक्ट्री हमने चलानी शुरू कर दी। 1 हफ्ते बाद ही हम उस फैक्ट्री को 1 लाख रुपए रोज़ के प्रॉफिट पे ले गए, जो फैक्ट्री नुकसान में थी। वहाँ से फिर मुझे शौक हुआ कि बंद फैक्ट्रियाँ। फिर मैंने एक फैक्ट्री, वो हमारे सेठी साहब हैं, ये कज़न है नजम सेठी के, अरशद सेठी, शाहिद सेठी, लाहौर में बड़ी फैक्ट्री वो उनसे मैंने ख़रीदी। इसी तरह कोई 1 साल 1.5 साल के बाद, 2000 के बाद, ये मेरे ख्याल में 99 में या 2000 में ख़रीदी थी, वो 2001 या 2 में। उसको भी मैंने ऐसे ही शाम को मैं उनके पास गया, जाके बैठा, 2 घंटे के अंदर अंदर हमने वो फैक्ट्री ख़रीद ली, इंडिपेंडेंट अकेले मैंने। फिर लाहौर में और थी, लाहौर में मैंने 5 फैक्ट्रियाँ इस तरह मुख्तलिफ जगहों पर। फैक्ट्रियाँ आपको सरदर्दी नहीं हुई कि इतनी ज़्यादा मैं खरीद रहा हूँ? डिड दे हैव गुड एक्टिव मैनेजमेंट? वो खुद ही चला रहे हैं, स्ट्रक्चर में कोई तब्दीली डाली? लुक अगेन, कुछ भी नहीं। 99% वही लोग जो पहले चल रहे होते। मैंने कभी कोई प्रोजेक्ट लिया, मैंने किसी को नहीं निकाला। आई गॉट माई ओन बैकअप पीपल, वो डाल दी बीच, दे रन इट फ्रॉम द, यही होता है। अब ये मीरपुर वाली फैक्ट्री, ये जब हमने शेयर किया इनके साथ, तो अब मैनेजमेंट सारी हमारे पास है, सब कुछ है। तकरीबन 3 साल हो गए, मैं एक दफ़ा भी नहीं गया। नो, ये नीड टू। मुझे एक वीडियो आ जाती है जब कभी हो, ये डेवलपमेंट कर दी, अब ये कर रहे हैं, महीने बाद स्टेटमेंट आ जाती है, प्रॉफिट आ जाता है, दैट्स इट। सो वजह एक और बात भी है, देखिए मैं हमेशा, मैं भी काटने वाला आपको। हाउ डू यू मैनेज देम? सो यू हैव अ टीम जो आपको महीने महीने रिपोर्ट देती है। देखिए देयर इज अ सिस्टम ऑफ मैनेजमेंट। ये आप हुए। आई एम नॉट अ टेक्नोलॉजी मास्टर। ठीक, मैं कोई बहुत पढ़ा लिखा आदमी नहीं हूँ। दिस इज अनदर थिंग, आई डिड माई मास्टर फ्रॉम कॉर्नेल यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क in hospitality management. So that's another part. But I believe in these gadgets. They are your best administrator and supporter. You should learn, आपको आना चाहिए कि मैंने इन gadgets को कैसे use करना है। टूल्स हैं। They are the tools, real tools. They are the tools of management of today. And when you blend it with your experience, Very nice. thank you very much. So, when you blend it with your experience, तो then you will come to know कि मेरी मैनेजमेंट कहाँ जा रही है। Like घर बैठे आप मैनेज कर सकते हैं with the right software, with the right cameras, everything. but first you have to learn the experience, learn the learning, and
वो ये जो सीखना है ना, लर्निंग इज ऑल्सो एन आर्ट। आप अच्छी तरह जानते हैं हमारे उसको फ्रीलांसर, क्या नाम है ब्रिगेडियर साहब का, एहतशाम सरवर। एहतशाम सरवर, ही इज लाइक माई यंगर ब्रदर। आई नो हिम फॉर द लास्ट 30 years। आई नो हिज फादर, हिज फैमिली। मेरे रिलेशनशिप यहाँ सबके साथ है, वर्ल्ड इज वेरी स्मॉल। हमारे जाफरी साहब को मैं 30-40 साल से जानता हूँ, 30 साल से ज़्यादा हो गए, वो पिंडी वाले हैं, और भी इस तरह लोगों को। सो उसने एक चीज़ कही जो कि लगता है कि सीखना सीखो। Yes, I love him for that. सो लर्निंग इज अ आर्ट, हाउ टू लर्न। इसी तरह मैनेजमेंट इज ऑल्सो एन आर्ट, हाउ टू डू द मैनेजमेंट। मुझे किसी के साथ गुस्सा होने की ज़रूरत नहीं पेश आती। दे नोज कि मियाँ साहब अगर एक बारी बिगड़ गए तो बस। देयर इज वन थिंग, ट्रस्ट मी, मैं आई डोंट वांट टू से एमक्यूएम का एक पूरा एक ऑर्गेनोग्राम है, एक ऑर्गेनिज्म है जिसकी वजह से एक परसेप्शन क्रिएट हुआ है कि एमक्यूएम ऐसी, एमक्यूएम वैसी। ये एक, मैं अभी उस पर नहीं आता, बट फैक्ट इज ऑल ओवर पाकिस्तान। सो व्हेन आई एंटर विद देम, I told them, look, आप लोग रोटी खाते हो, आप लोग बंदे नहीं खाते, मैं भी वही रोटी खाता हूँ। So let's talk on the talk basis. Alhamdulillah, they gave me what a respect कि मैं कभी भी उस चीज़ को नहीं भुला सकता। Same do I, but जहाँ ज़रूरत है to give a lesson to anybody, one has to give. उसमें कोई compromise नहीं है, please, I'll tell you. क्योंकि अदरवाइज पीपल विल थॉट कि यार ये तो नॉट कमजोर है, ही इज अ ब्लडी गूफ, पैसे इसने कमा लिए हैं। नो भाई नो, देन आई विल टेक यू टू दैट प्लेस वेयर यू विल एडमिट इट कि हाँ मुझसे गलती हुई है। अदरवाइज आई विल टीच यू अ लेसन, दैट्स व्हाट इट इज। यू हैव टू, जिस तरह मैं पंजाबी कहना वहाँ कि ठीक है मेरे को कोई डाला नहीं है, देखा होगा, मेरे को कोई गार्ड नहीं है, मेरे को कोई ड्राइवर नहीं है, मेरे को, लेकिन जिथे मैं खड़ा हो जाऊंगा फिर मैं पूरे भारां दा सैनेटर बनांगा, फिर मेरी गल 3 मिनट सारे पाकिस्तान विच पहुंची होएगी। और अल्हम्दुलिल्लाह आई नो हाउ टू। इफ आई कांट डू दैट, आई सेड दिस थिंग टू वन पर्सन इन द पार्लियामेंट वन डे। आई सेड लुक, अगर आप मेरा गला दबाएंगे तो मैं कुछ और दबाऊंगा, मैं शायद बच जाऊं, आप समझ गए हैं, आप नहीं बच सकोगे। सो दिस इज व्हाट द लेसन आई गॉट फ्रॉम माय फादर, दैट्स द रीजन। माशाल्लाह, learn it. वक्त होता है, you have to be ruthless. Exactly. Business ruthless. Exactly. Yeah. और इसको कहेंगे हम उर्दू में, ruthless क्या होगा? हम ज़रा उसमें वो कहते हैं शफीक ज़बान में एक अच्छे अल्फाज में कह देते हैं बदतमीज़। इतना काफ़ी है, इतना भी काफ़ी है कि बस नहीं, बदमाश नहीं कहते, बदतमीज़। लेकिन बदतमीज़ी की वो लेवल जो आप एक्सपेक्ट नहीं करते। आपकी नज़र में तो ये बंदा बहुत शरीफ आदमी है, सादा है, वो तो हम चंड कड़ मारे तो तुसी कित्थे जाओगे? वेरी सॉरी टू से कि यार ये बड़ा मैं तेनू समझियो, वो कहता पुत्र ये भी काम मैनू आंदा है, हुण दस अगला के तेरे नाल करा। दैट्स व्हाट इट इज। सो जहाँ तक कारोबार की बात है जी, लेट्स कंक्लूड इन अ वे। हमने बहुत से बिजनेसेस किए, डाइवर्सिफाइड बिजनेसेस हैं। देयर आर 2 थिंग्स। एक तो अगर आप ये कहते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं है तो ये इतना बड़ा कारोबार मैं कैसे करूं, तो आप ज़िंदगी में कभी बड़ा कारोबार नहीं कर सकेंगे। स्टार्ट स्मॉल। नो शुरू तो करो ना। नहीं सर, वो भी बात की बात है। अच्छा। छोटा, ये बात चीज़ें ऐसी हैं जो छोटा हो ही नहीं सकते उससे, आप बहुत पीछे रह जाएंगे, उसकी वायबिलिटी नहीं है, उसकी फिजिबिलिटी नहीं है, वो 2 नंबर का काम है। वेरी सॉरी टू से। एक बेकरी ये है जिससे ये आया, इसकी कीमत 250 रुपये है, और एक बेकरी वो है जो 50 रुपये में बेच रही है। क्यों लोग 250 वाला ज़्यादा लेते हैं, 50 इसके पास लाइनें लगी हुई हैं, उसके पास नहीं है। क्वालिटी, दैट इज, मैंने उससे अपना वो सेगमेंट बनाया हुआ है, उसकी रिक्वायरमेंट है उस प्रोडक्ट की, उसने वहाँ बिकना है। सो जो जिस जगह पे मैं बात करना चाहता हूँ कि देखिए, फंड्स होते नहीं हैं, दे आर टू बी जनरेटेड। मैं कहता हूँ आज बैंक बड़ा फीजिबल है। Do you think so? Yes, which one? Come on. You want to make money? Unbelievable you can. With whom? Listen, in the Pakistan. That is, no, we can openly say. वो जो आपको दुबई वाली कही थी। सर वो बाद में आते हैं। ये जो यहाँ जो बात है कि कौन सा, सर आज
क्रिप्टो बैंक आप खोल लें, ऑफिशियली आप क्रिप्टो बेचें, गॉट द लाइसेंस, फिजिबल नहीं है, दुनिया में नहीं चलेगा, आने वाले वक्त में नहीं चलेगा। हर चीज 3 से 5 साल के बाद आपकी डिजिटल करेंसी में पे होगी और आप खरीदेंगे। हम कहाँ हैं? मैं उस पर आ रहा हूँ ना पूछो। पता नहीं आपने मेरी वीडियो देखी है या नहीं है, मुझे ये आखिरी वाली नहीं जी, ये आखिरी वाली जो मैंने पार्लियामेंट में की थी अभी, जिसके ऊपर मैंने कहा कि ये जुल्म है हमारी कौम के नौजवानों के साथ कि उन्हें क्यों डिजिटल करेंसी से, डिजिटल वर्ल्ड से, डिजिटल माइनिंग से, क्रिप्टो से बाहर रखा जा रहा है। दिस इज अनदर थिंग। इन्होंने कहा लोग जिंदगी में अगर मैंने कोई बेड़ा उठाना है ना, पाकिस्तान के लिए कुछ करना है ना, तो भाई एट दिस एज मैंने टेक्नोलॉजी सीखनी है। एक तो वो सीखनी है, वो तो क्योंकि बिजनेसमैन के काम आती है। दूसरे कहा यार दुनिया डिजिटल यानी ये जो क्रिप्टो करेंसी है इतनी आगे जा रही है। वकार ज़का का तो आप जानते हैं, अच्छे दोस्त इनके, ठीक है, छोटा भाई है जी मेरा, ठीक है। इट्स एन ऑनर फॉर मी एंड दीज आर द 2 पीपल इन पाकिस्तान। अगर वो वहां से कुछ सोच लेके आता है तो पार्लियामेंट तक उनके ये जनाब लेके जाते हैं, ठीक है। ये उनको बताते कि मैं लफ्ज नहीं कहने जा रहा, खुसटो और कोई अटो जगह बनाओ ताकि कोई नहीं। आपने एक बात की थी जी, अब आ जाते हैं लेट्स उस पे कि मैं पार्लियामेंट में जी ये कैसे पहुंच सकते हैं? ये मैं बताता हूँ जी। देखिए हमारे पास 2 रास्ते हैं। yes. एक, आप पैसे देकर आ जाएं। मुझे बताएं कैसे, दे वांट टू नो ये पैसे कमाएंगे। नहीं मेरी जान बात सुनिए, जो बंदा पैसे देकर आएगा इट मीन वो पैसे कमाने के लिए आ रहा है, और वो आसान नहीं है। ये सुन लें, पार्लियामेंट में पैसे देकर आना आसान नहीं है, बिल्कुल भी आसान नहीं है वो। मुझे मैं देखिए, आटे में नमक के बराबर अगर आटे में नमक हो तो क्या आप पूरी रोटी छोड़ देंगे? नहीं, नमक की भी एक क्वांटिटी है ना। उससे ज़्यादा हमारी पार्लियामेंट में लोग नहीं हैं जो कहा जाता है। इवन 48 सेनेटर्स इस मर्तबा आए हैं, नए इलेक्ट होके 48। क्या 48 के 48 पैसे देकर आए हैं? नो, उनमें ऐसे सफ़ेद पोश भी हैं कि जिनके पास शायद नई गाड़ी नहीं है। वो कैसे पहुंचे? हाँ देखिए सर, देखिए ये जो पार्टी सिस्टम है ना, पार्टी सिस्टम, इसमें आपको आना पड़ेगा। ठीक, मेरा अल्लाह गवाह है, मैं झूठ नहीं बोलता, मैं खामोश रहता हूँ। मेरा अल्लाह गवाह है, मैंने 2020 रुपये जमा कराए थे जो फीस थी, ठीक, उससे ज़्यादा नहीं। 1 रुपया ना मैंने पार्टी के किसी लीडर को दिया, ना किसी वर्कर को दिया, ना ओहदेदार जिम्मेदार किसी को नहीं दिया। क्यों? पार्टी की डिमांड थी, पार्टी को एक पंजाबी चाहिए था, पार्टी को एक परफॉर्मर चाहिए था। आइदर आई परफॉर्म अप टू दैट लेवल और नॉट, दिस इज अनदर थिंग। सो आई शोड देम आई एम द बेस्ट परफॉर्मर, बेस्ट कैंडिडेट हो, दैट इज। और वो मेरी परफॉर्मेंस से था। MQM के लिए मैंने पंजाब के 38 डिस्ट्रिक्ट हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में जाकर रैली निकाली। उस वक्त में जब कोई बंदा पंजाब में MQM का नाम सुनना नहीं चाहता था, वो डर, उसको एसोसिएट किया जाता है ना विद अ लॉट ऑफ नेगेटिव। दैट इज। आज मैं पार्टी शिफ्ट करता हूं, किसी और पार्टी में जाता हूं, मैं परफॉर्म करता हूं। अगर मैंने पैसे देकर ही सेनेटर बनना होता तो मैं दोबारा फिर बन जाता। क्यों? आई सेड नो, आई एम अ परफॉर्मर। आई डोंट वॉन्ट कि कोई बंदा मुझ पर उंगली उठाए, चूंकि मेरा अल्लाह गवाह है, मैंने 1 रुपया अपनी सीट का नहीं फ़ायदा हासिल किया, बिल्कुल नहीं, मुझे ज़रूरत नहीं। क्यों? मेरा कारोबार चल रहा है, मेरे मेहनत से पैसे मिल रहे हैं, मैंने क्या वजह, ये जो अल्लाह ने एक निज़ाम बनाया है, आप इसमें जवाब दें। यहाँ मैं कहूँगा, मैंने सेनेट में भी खड़े होकर कहा कि मेरे एक बुज़ुर्ग हैं, अब वो विसाल हो गया, चले गए, करोड़ों उनके मुरीद हैं, पेशावर से उनका ताल्लुक़ है, इस्लामाबाद में भी आस्ताना है। तो मैं उनके साथ बैठा हुआ एक दिन, तो मुझे जब ये बनने के बाद तो मुझे कहते हैं कि मुबारक हो सेनेटर बन गए। मैंने कहा जी बेटा पता है क्यों बनी हो? आज़ाद भाई, मैंने इधर उधर देखना शुरू कर दिया कि यार मैंने तो कभी नहीं सोचा कि मैं क्यों बना। उन्होंने कहा अल्लाह ने ये जो सीट है इस कौम के लिए, सर पूरी कौम में इस वक्त 99 सेनेटर हैं, 25 करोड़ अवाम में 100 भी नहीं 98, बल्कि 99 भी 98 हैं, 98 सेनेटर हैं इस वक्त में। अब आप बताइए, उनमें अगर एक मैं हूं तो ये अल्लाह की शान नहीं है? अब अगली चीज़ सुनिए, अल्लाह ताला का कहना है कि जब हम आपको कोई रुतबा मुकाम
दुनिया में कोई नेमत अता फरमाते हैं तो आपकी जिम्मेदारी पर भी कुछ आता है, और वो जिम्मेदारी ये है कि कल आपने मरने के बाद उसका जवाब देना है। जिसको ये पता है कि मैंने मरने के बाद ये सब कुछ यहीं छोड़ जाना है, तो वो जब जवाब देने का टाइम आएगा तो उसके पास कुछ नहीं होगा, जरूर वो कोई ऐसे काम नहीं करेगा। ये मैं देखिए, वी आर सेल्फ मेड पीपल। सेल्फ मेड वाली जो बात है ना, इनको मैं न्यू मनी बोलता हूँ। न्यू मनी का नया पैसा, पुराना पैसा होता है जो विरसे में आते जाएं, मिल्स कर लें, फैक्ट्रियाँ कर लें, जो भी है। मुझे आप जो तलब है वो ये कि आप इतने पैसे कमाओ कि आपको लालच खत्म हो जाए, क्योंकि हमें जो बताया जाता है कि हमारी पार्लियामेंट में हर बंदा खाने के लिए बड़ा हुआ है, ठीक है, ठेके खाएगा, कमीशन खाएगा, 10% खाएगा, 20, जो भी है। आई वांट वो बंदे जो भूखे नहीं है, जो कहते हैं यार अगली की करिए, जिंदगी का मकसद क्या, अल्लाह को जवाब देना है। सो वो मैं इसलिए इनसे पूछ रहा था कि रास्ता क्या, और इन्होंने क्या कहा, काबिलियत अपनी बढ़ाओ, इतने तगड़े बन जाओ कि अगले खुद कहें हाँ यार अल्लाह टिकट तू हियर यू आर। यस, आपने कहा ना, देखिए अब देखना है आपके पास स्ट्रेंथ क्या है। एवरी पार्टी नीड द स्ट्रेंथ ऑफ अ वर्कर। तगड़ा वर्क। आई वॉज द वर्कर। यकीन करें, मैं कहता हूँ ठीक है, मेरी पार्टी थी, मेरे लीडर थे, उन्होंने मुझे इज्जत दी, मैं एहसानमंद हूँ, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। मेरे वालिद ने यह सिखाया कि जिसके साथ लग के आपको अल्लाह इज्जत देता है, कभी उसकी इज्जत को ख़राब ना करो, खामोश हो जाओ, ठीक है, साइड पर हो जाओ, आंखें नीचे करके बैठ जाओ, कुछ नहीं होता, क्या है। मैं अपनी जेब में हर वक्त पेन और पेपर रखता था, वो जब बोलते थे मैं सारा लिखता था, और शाम को मैं जाकर जब कभी मौका मिलता था वही बातें रिपीट करता था। उन्होंने एक दफ़ा टीवी में देखा, दूसरी दफ़ा टीवी में देखा, तीसरी दफ़ा टीवी में देखा, उन्होंने मैच किया कि यार जो मैं बोलता हूँ ये लिखता है, शाम को टीवी पे जाता है वही बातें करता है, तो इससे अच्छा कौन सा बंदा है, कोई नहीं। उन्होंने रात को मुझे फ़ोन किया, अक्सर रात को फ़ोन करते थे 2 बजे, तो मैं अल्ताफ साहब की बात हो रही है। जी, लाइटें जला के, तो मेरे बच्चे अलग बड़े परेशान हो जाए, भाई नहीं वाकई में देखो, यू हैव टू बी लॉयल विद योर लीडर, विद योर मेंटोर, विद योर बॉस, whosoever he may be, you should be loyal to him. You are not honest to your organization, your boss, your job. How can you loyal to be yourself? तो इसलिए आपको लॉयल्टी में अपनी परफॉर्मेंस शो करनी है। रात को फ़ोन आया 2 बजे का टाइम, कहते आप कई दिन से टीवी पर नहीं जा रहे। मैंने कहा भाई अगर मैं टीवी पे जाऊंगा तो बहुत लोगों को प्रॉब्लम होगी। मैंने कहा ना भाई रहने दें, बताओ क्या बात है। मैंने कहा जी लोगों को प्रॉब्लम होती है, मैं टीवी पे नहीं जा रहा। मैं कोई बात भी नहीं करता तो परेशान हो जाते। हंस पड़े, कौन सी बात है, कौन परेशान होता है, बताओ मुझे किसका नाम। मैंने नहीं किसी का नाम लिया। मैंने कहा भाई प्लीज़ ये बात नहीं है, क्योंकि मैं आपके लफ्ज़ों को वहाँ बैठ के दोहराता हूँ। एक ही मिनट में उन्होंने कहा अभी नोटिफिकेशन करो, मियाँ अतीक किसी पार्टी लीडर को जाकर मिले। आई वॉज द प्रेजिडेंट ऑफ पंजाब एट दैट टाइम। इसको इजाज़त है, बगैर किसी को बताए, ऑन बिहाफ ऑफ माई पार्टी लीडर आई कुड मीट एनी पार्टी लीडर। खुली छूट दे दी, खुली, किसी टॉक शो में चले जाएं, कोई बयान कर दें, कोई चीज़ का आप जो है ना वो प्रेस रिलीज निकाल दें, आपको इजाज़त है। जो आप बोलेंगे वो बैकअप करेंगे। तो मतलब है ये ट्रस्ट पैदा हुआ ना, देखिए ये बात समझें। और ये जल्दी पैदा हो गया। लोगों को 25-25 साल लगे, मुझे 1 साल लगा। फिर 1 साल, यस, इवन एक दिन में, पहले दिन उनको समझ आ गई थी कि ये बंदा क्या है। और वो अक्सर कहते थे मैं जोरी हूँ, मुझे पता है कि ये डायमंड कट जो है ना, ये डायमंड है, हाथ से काटा जाता है जनाब, वो कटा कटाया नहीं होता। और रॉ डायमंड में और कटेड डायमंड में आपको पता है बेल्जियम का डायमंड जो है वो कितने का बिकता है। यू नो, यू आर आल्सो अ डायमंड लवर, आई नो अबाउट दैट। बट यस, दैट इज सो दीज आर द बेसिक थिंग्स व्हिच एवरीबॉडी शुड। सो बताने का मतलब है, इसी तरह हम कहते हैं कि ये इंसान शनास है, ये बंदे शनास है। वो किस लिए, मुझे तो नहीं आपकी वर्थ पता, बट आई नो बाय नेचर यू आर अ हम्बल पर्सन। आज 100 से भी मल्टीप्लाई कर दूं वट एवर वर्थ योर इज, यू विल रिमेन द सेम। You will enjoy your life while living in a ordinary setup, in a normal. Yes, comfort we need.
आई डोंट कंफर्ट नहीं कॉम्प्रोमाइज करते। क्यों, व्हाई शुड आई? जब अल्लाह हैज गिवन अस दिस मच, व्हाई नॉट? अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं हमने तुम्हें ये इनायतें दी हैं, ये मेहरबानियां तुम पे की हैं, तो इसको आप अपने लिए तो कंफर्ट के लिए इस्तेमाल करो, व्हाई नॉट? अगर मेरे पास पैसे हैं और मैं नई गाड़ी खरीद लेता हूँ, तो मुझे वो नई गाड़ी लोगों को दिखाने के लिए नहीं खरीदी है, वो मैंने अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए खरीदी है। और वो चोरी की नहीं होनी चाहिए, वो ब्लैक नहीं होनी, गलत नहीं होनी। सो बताने का मतलब है कि ये इसी तरह मैं ये कहता हूँ कि जब उनका मैंने ये देखा, जो आपने कहा कि ये आम लोग कैसे बन सकते हैं, सर भट्टो साहब ने कभी किसी से पैसे लेकर सीट नहीं दी थी, अवामी लीडर थे। जमात इस्लामी में आज तक कोई बड़ा आदमी, अमीर आदमी नहीं बन सका, वर्कर बनते हैं। नून लीग में जो शुरू से कॉलेज में चल रहे थे वो लोग आए, मैं हर पार्टी, MQM में पढ़े लिखे लोग, हाँ ये ज़रूर है, वो कहते थे चलो आज सफाई मुहिम हो रही है। वजह क्या? मैं खुद कहता हूँ, मैं जब नेशनल सेनेट में गया उस दिन से लेके आज तक, जाने से पहले भी मैं वैसा था, आज भी वैसा हूँ माशाअल्लाह। मेरी ज़िंदगी में आगे भी मैं वैसा ही हूँगा। क्या है, अगर पैसे पड़े हुए हैं तो मेरे लिए हैं, अगर मैं 2-4 और फैक्ट्रियां लगा लेता हूं तो। और एक चीज़ और सुनिएगा, आखिरी जुमला जो फैक्ट्रियों के मामले में था, या कोई भी आप ज़िंदगी का काम करें, 2 तरीके हैं, छोटा हो बड़ा हो इसको छोड़ दें। एक, आप अपनी ज़ात के लिए करते हैं तो उसमें आपका और आपके अल्लाह का लेना देना है, जो काम आप अपनी ज़ात के लिए करते हैं। लेकिन अगर आप कोई ऐसा काम करते हैं जो अल्लाह की मखलूक के लिए है, मखलूक खुदा की खिदमत के लिए, उनके रोज़गार के लिए, कैसे मुमकिन है कि अल्लाह उसमें बरकत नहीं डालेगा? दिस इज इट, ओपन। फायदा पहुंचाओ लोगों को, हियर यू आर, हर तरह से लोगों को फायदा पहुंचाओ, अल्लाह आपको फायदा और साथ अल्लाह से माफ़ी मांगो कि या अल्लाह जो मेरी कमी कोताही है उसको दरगुजर फरमा, माफ़ फरमा। आई वुड लव टू बी अ प्रैक्टिकल मुस्लिम, नॉट अ कलमा पढ़ने वाला मुस्लिम, नॉट अ 5 वक्त नमाज पढ़ने वाला मुस्लिम। माई एक्शन एज अ मुस्लिम शुड नज़र आना चाहिए एवरी मोमेंट, हर चीज़ में, और उसमें सबसे पहली चीज़ हम्बलनेस, टू रिस्पेक्ट अदर्स। यार हाँ, फिर मुझे बड़ा दुख होता है कि एक शख्स, वो किसी का भी मुलाजिम है, मैं उसको गले मिल रहा हूँ, मैं उसको रिस्पेक्ट दे रहा हूँ, और वो ये समझता है यार ये कुछ भी नहीं। अच्छा पुत्र, अगली बारी आना, फिर मैं तुम करना। हाँ किधर आए हो? चले जाओ नीचे, जाओ बाबर को मिलो। फिर बाबर उन्हें सही जगह से ले जाएगा, पुत्र इधर आना, इधर बैठ, आइंदा आएगा तो बाहर गेट वाले रोक देंगे। यू हैव टू डू दैट, बट व्हाई वी आर डूइंग इट? बिकॉज दिस इज फॉर हिज बेटरमेंट, टू टेक हिम ऑन द ट्रैक। तो कहते हैं ना कि हर खुडी च हथ ना मारो, किधरों अगों जेड़ा ना इंज भी हो जाएगा, ये सोच के कि मैं सारे सप मैं फाड़ लेना हुआ। सो दिस इज व्हाट द ह्यूमन साइकोलॉजी इज। बट ओवरऑल सर मैं कहता हूँ, देखिए अगर अल्लाह ने मुझे एक मुकाम दिया तो मुझे डर था उस बात का कि या अल्लाह मुझे रिस्वा ना होना करना, ना दुनिया के सामने ना अपने सामने। हर वक्त मैंने ये याद रखा। मैं एक दुआ मांगता हूँ, उसको मुझे उर्दू का लफ्ज़ नहीं पता। अल्लाह डोंट अबैंडन मी। अबैंडन का क्या होगा? छोड़ना ना। मैं इसकी और बात करता हूँ। यू आर सेइंग दिस थिंग दैट या अल्लाह आई एम हैविंग अ फ्लाइंग, माई मोमेंट इज लाइक दिस, सो डोंट पुट मी दिस वे। या अल्लाह मुझे गिराना ना। मैं जहाँ भी हूँ ठीक हूँ, जितना है बहुत है अल्हम्दुलिल्लाह। और एक चीज़ आपको और बताऊँ लास्ट में, ये ज़रूर लगाइएगा कि आप कितने बड़े आदमी बन जाएं, आपके एसेट बहुत हों, आपकी बिल्डिंगें बहुत हों, आपकी पावर बहुत हो, आपका नाम बहुत हो, आपके पास पैसे बहुत हों, लेकिन अगर आप मुतमईन नहीं हैं, सेटिस्फाइड नहीं हैं, व्हाट फॉर दैट ब्लडी मनी इज। कि आपको दिन में 3-3 दफ़ा नींद आ जाए, जहां आप बैठे 2 गिलास पानी के पिए, यू फील कि आप डन, तो आपको दुनिया की किसी शराब की ज़रूरत है? आप ठंडी चाय पीते हैं, यू एंजॉय दैट, ओके, अल्हम्दुलिल्लाह, दैट्स इट। सो ये क्या चीज़ है? ये चीज़ है। आई डोंट वांट टू से माई सेल्फ, आई वांट टू, बिकॉज आई लर्न इट अगेन। मैं बुज़ुर्गों की सोबत में बहुत बैठा हूँ। मेरे वालिद एक चीज़ कहते थे, तुमने बड़ा आदमी बनना है ना,
उस वक्त खुद बेचारे साइकिल चलाते थे मेरे वालिद, आज तक मुझे याद है। कहते तुझे बहुत शौक है ना बड़ा आदमी बनने का? मैंने कहा जी है। आई वॉज अ स्टूडेंट ऑफ 6th-7th क्लास एट दैट टाइम, मुझे अच्छी तरह याद है ये बात हमारी, चूंकि मुझे भी इस तरह याद है उसी दिन मेरी क्लास शिफ्ट हुई थी, ऊपर टॉप फ्लोर पे गई थी। कहते हैं कि फिर बड़े आदमियों में बैठा कर, और बड़े कौन? वो नहीं जिनका नाम बड़ा बड़ा है, मिस्टर सो एंड सो, हिज एक्सीलेंसी सो एंड सो, लॉर्ड्स, नो, वो सुपरफिशियल होते हैं। वो बड़ा जिसका विजन बड़ा है, जिसकी सोच बड़ी है। बाबर एले बताने का मतलब जिसकी सोच बड़ी हो, जिसका विजन बड़ा हो, वो अपने विजन से, अपनी सोच से दुनिया को आगे ले जाता है। कोलंबस डिस्कवर अमेरिका हाउ बिकम चोर था। नो आई मीन सोच थी, whatever, वो तो देखिए वो उसका एक काम था, प्रोफेशन था, जो भी था, उसकी सोच तो थी ना, वो ले गई। मैं उसी की बात सर, बड़ा आदमी कोई बन ही नहीं सकता जब तक वो अपनी सोच बड़ी ना करे, और जिनकी बड़ी सोच होती है ना, वो छोटी छोटी उलझनों में फंसते नहीं है। वो कहते ने कि जेड़े तुहाडे है मेरे अगेन मेरी सोच आती है कि कीड़ियों पे कोई चीज़ जा रही हो ना, जाने दो। ये चीनी है ना, कीड़ी लेके जा रही है, जाने दो। अल्लाह ने उसका रिज्क रखा है, अल्लाह ने उसको रिज्क पहुंचाना है ना, खुशी रखो और डाल दो, कोने में डाल दो कि या अल्लाह ये तेरे नाम के मैंने हाथ के डाल दिए हैं, इसको परिंदे खाएंगे, इसको कीड़ियाँ खाएंगी, इसको कोई जानवर खाएंगे, कोई अच्छी बात है। लेकिन जेड़े मोड़ने पर चक्की के पै जाते ने ना, अपना तो उसने बड़ियाँ बड़ियाँ बोरियाँ, उसकी बचाओ। जब आप तवज्जो कीड़ियों पे करेंगे तो बोरियां पीछे से चली जाएंगी। मुझे शम सिंह है हमारे फाइनेंशियल एडवाइजर, उन्होंने कहा था अब आप अंग्रेजी में कहा था कि आप पैनी बचा रहे हो। उस वक्त जब मैं सीख रहा था तो वन ऑफ द बेस्ट डिसीजंस आई डिड वाज कि मैंने उसको हायर किया। ठीक है, वो ये था कि आप पैनियां बचा रहे हो, आप पौंड गवा रहे हो। मैं उसमें क्या करता हूँ जी, ये समझिएगा, आपने अभी कहा मेरी मैनेजमेंट, आई गॉट अबाउट 2000+ पीपल हु आर वर्किंग फॉर मी, एंड देयर आर dozen+ कंपनीज दे आर वर्किंग, अल्हम्दुलिल्लाह। आई बिलीव इन इट। माइक्रो मैनेजमेंट नहीं करनी। व्हाई शुड आई? आई एम द पॉलिसी मेकर एंड आई एम अ सुपर मास्टर टू मॉनिटर। जो ये सैटेलाइट मॉनिटरिंग करती है ना, यहाँ माय जीएम हु इज सिटिंग हियर, समटाइम ही डोंट नो व्हाट इज गोइंग ऑन, आई नो अबाउट दैट, दैट्स इट अप टू मी कि मैं उसको कैसे लेकर चलता हूँ। बताने का मकसद है कि आपने, लेट्स कंक्लूड इन अ वे विद द एक्सपीरियंस ऑफ माइंड, लेसन फ्रॉम माई सेल्फ, दैट इज कि देखिए नौजवानों की अभी सोच हो गई है 3 जी, चलो जी 3 मैंने बनाए। फर्स्ट वन इज फॉर द पाकिस्तानी है, इनको कभी भी एंटरप्रेन्योरशिप का एक्सपोजर नहीं दिया, अब जाके मिल रहा है इनको इंटरनेट से। हमेशा इनको गोल्स, तू गवर्नमेंट जाना है, तू डिग्री करनी है, तू फलाना करना है, बड़े इनको नहीं दिखाया। आपको 3 लेसन जिंदगी के। सबसे पहला, मैंने चूंकि ये लिखे हुए भी हैं 3 ही चीज़ों में, ठीक, मैं कहता भी रहता हूँ अभी आज के आपके फोरम से भी। सबसे पहली चीज़, आपको आज में रह के प्रैक्टिकली अपने कल को प्लान करना है। यानी कि योर विजन शुड बी कि कल क्रिप्टो करेंसी आ रही है, हमने इससे कैसे फ़ायदा हासिल करना है, कल इंडस्ट्री इतनी फ्लरिश कर रही है, इस इंडस्ट्री में हमें जाना चाहिए। सो आपने आज की चीज़ों को देखते हुए अपना कल प्लान करना है। हैव अ गोल, हैव अ प्लान। अब तो एनिमी प्लान, लेकिन आज में रहते हुए टेक्नोलॉजी के साथ चीज़ों को लेकर कल प्लान करें, सबसे पहली। दूसरा, तरक्की स्टेप बाय स्टेप का नाम है। एक दिन में ओवरनाइट तरक्की नहीं है, वो चोरी है, वो बदमाशी है, वो बेईमानी है, वो जैकपॉट है, जो पता नहीं, एक बंदे का जैकपॉट वो लगा देते हैं, करोड़ों लोगों को उसके पीछे लगा देते हैं। लॉटरी एक ही की लगती है ना, everybody feel मेरी लग जाएगी, तो दो इन्वेस्ट, they are the loser. So how many, you want to be in the loser of 9,999,000 people, or you want to be winner of 1
हु इज दैट विनर कि जो स्टेप बाय स्टेप चले. सो क्लियर वन स्टेप, गो अनदर, देन यही तरक्की है. एंड बी सेटिस्फाइड ऑन योर तरक्की वट एवर यू डू. तीसरी चीज जो सबसे बड़ी है, जो बहुत अच्छी चीज है, हवा में मेंटोर ना बनाए. ये क्या मतलब, व्हाट डू यू मीन बाय दैट? योर उस्ताद शुड बी दैट who is touchable, who is accessible. Google can be your guide, but your ustad not. Google cannot be your imam. इमाम वो है, मुझे नज़र आ रहा है, पढ़ रहा है, उसके पीछे मैं पढ़ रहा हूँ. उसने अल्लाह अकबर कहा तो मैंने भी अल्लाह अकबर कर लिया. प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, आज के बच्चों का सबसे बड़ा फेल्योर और सबसे बड़ी तरक्की, दोनों चीज़ें गूगल में हैं. अगर वो समझ लें कि मैंने गूगल को किस तरह इस्तेमाल करना है और किस हद तक इससे इंफॉर्मेशन लेनी है. होता क्या है, 1 मिनट में बैठकर उन्होंने देख लिया आज़ाद चाय वाला बिकम मल्टी मिलियनर, तो मैं क्यों नहीं बन सकता. ये देखें, ये इसकी हिस्ट्री है. अरे बाबा, दैट वाज द एरा ऑफ 1990s. वी आर टॉकिंग अबाउट एरा ऑफ 2025 विच इज ऑल टुगेदर चेंज. होप यू विल एग्री विद मी. 100%. वही फार्मूला जो मियाँ अतीक ने लगाया, मियाँ अतीक यहाँ तक पहुँच गया, आज़ाद चाय वाला लगा रहा है, वो पहुँच गया. क्या वही फार्मूला आज दूसरे लगाकर पहुँच सकते हैं? नो, टाइम लगेगा. हाँ. आप ये देखें कि आज के वक्त में मैं क्या कर सकता हूं. प्रिंसिपल्स वही हैं, प्रिंसिपल्स चेंज नहीं हुए. लेकिन आप ये सोचो कि यार ये गूगल सबसे ज़्यादा बच्चों को ख़राब गूगल करता है. आप कहोगे मैं तो आई एम अ गूगल लवर फ्रॉम व्हेन, जब ये लेट 90s में आया. यस, लेट 90s में ही हम किसी दोस्त के पास जाते थे, वहाँ एक बड़ी डिश लगी हुई थी, वहाँ वो कहते थे 3-4 और भी थे, ये गूगल नहीं बल्कि ओवरचोट था, नहीं वो क्या था, अल्टा विस्टा था. अल्टा विस्टा भी था, लेकिन और भी वो कुत्ते वाला भी था, नेपच्यून, नेटसॉल, नेटसॉल, इस तरह था, इसी तरह एक तीन होते थे ये सर्वर्स. ये सर्वर्स जो थे ना, जिस पे आप जाकर और ये सारा वो वेबसाइट्स के बारे में निकालते थे. बिकॉज आई मेड लाइकॉस, यस, 3-4 थे ये हमारे यहाँ. सो अब क्या, उस वक्त से मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, मुझे आज भी बहुत, लेकिन मैं अननेसेसरी इसमें घुस के आगे से आगे नहीं चला जाता. हमारे लोग अब आपको डिज़ाइन करनी है. फॉर एन एग्जांपल, मैंने एक अपनी वर्कशीट डिज़ाइन करनी है, मैंने एक अपनी सैलरी शीट डिज़ाइन करनी है, मैंने एक अपनी प्लांट की लेआउट डिज़ाइन करनी है. यार मेरे एनवायरनमेंट डिफरेंट है, पाकिस्तान के एनवायरनमेंट डिफरेंट हैं. हमने तो जुगाड़ वाली मशीनें लगाई हुई हैं, इधर से यूं, इधर से यूं, इधर करके प्लांट लगाया, बन रहा है माल. 19-20 भी बन रहा है, हमारा बिक रहा है. ओके, आज के गूगल में जो पड़ा हुआ है वो तो दुनिया का लेटेस्ट है. जहां आपने देख लिया वो आप अपना काम भी नहीं कर सकेंगे. मैं माजरत के साथ उन बच्चों को जो लंडे की टी शर्ट पहन के, लंडे की पैंट पहन के अपने आप को हीरो समझने लग जाते हैं, इस तरह लंडे के कपड़े पहन के हीरो नहीं बना जाता. जिस दिन आपके अपने अंदर ताकत आ जाएगी, आप जाकर गुची का ब्रांड ख़रीदना, आप एलवी के जूते पहनना, आप जो है ना वो माइकल लोकास की या लोकस से भी ऊपर जी, रोलेक्स से भी ऊपर जो है अमेरिका वाली सारी वो पहनना, और कोई हर्ज नहीं है. लेकिन यार अभी उस जगह तक पहुँचो तो सही. चीज़ें आपने लंडे की पहन ली, परफॉर्म आपने करना शुरू कर दिया वैसे, तो इट मीन्स दैट्स नॉट अ रियलिटी वर्ड. बुराई नहीं है, आई एम वेरी सॉरी. नहीं, मैं समझ रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ किस तरह समझाऊँ ये. आप अपनी हद से पहले ना अपने आप को, हद से पहले, वक्त से पहले अपने आप को कामयाब समझ रहे हो. हाँ, कभी भी कामयाब नहीं हो गया आप. आपने कितना अरसा छुपा के रखा कि क्या क्या कमा रहे हो लोगों से, पता नहीं लगने दिया कि क्या कर रहे हो. इसने बताया था कि कुछ बता दो, इसने कहा था कि फायदा होगा अगर कुछ बता दोगे ताकि कम से कम क्रेडिबिलिटी आए, अदरवाइज आज तक भी कामयाबी है, कामयाबी है, यकीन करें कामयाबी है. 1000 रुपए की शर्ट है तो आपने मुझे कहा for the last 3-4 years, even more, sorry, 6 years plus. एक हमारा दोस्त है, बहुत मेरा ही दोस्त है, मेरा भाई है छोटा, वो ये कह लीजिए, मेरी बहुत इज्जत करता है. पहले वो शेख रशीद साहब के सारे कपड़े बनाता था, उसकी शॉप है बहुत बड़ी, उसके वो पीछे वो सारा ये एक्सपोर्ट भी करता है वो. अब वो बनाकर मुझे भेजता है, प्यार में यहीं आ जाता है. मैंने उसे एक दिन कहा, यार तू मुझे ये कपड़े क्यों देता है? कहना भाईजान, जब तुम मेरे कपड़े पाए टीवी से बहते हो ना,
तो मेरी सारी फैमिली भी तैसी बड़े खुश होने हैं मेरी चीज सो इसका वो कहते हैं आप मेरे ब्रांड को प्रमोट कर रहे हो। मैं आया, आपने पूछा ना ये अभी अभी पहना है मैंने, क्यों सीखा है। सो दैट्स व्हाट इट इज। ओ भाईजान अगर देख रहे हो तो इधर यार इधर लेबल लगाओ ताकि कोई इश्तिहार शुरू चले। ब्रांड बनाओ एग्जैक्टली, गुमनाम नहीं, ब्रांड। एक और चीज जी, हमारे मुल्क में 2-3 फील्ड्स ने बहुत तरक्की की। सबसे पहले जो औरतों ने कपड़े बनाने शुरू किए, ड्रेस डिजाइनर्स मुख्तलिफ किस्म के, मैं आई डोंट वांट टू से 99% घर के पोर्च में 2-4 वो दर्जियों को बिठा के उन्होंने स्टार्ट किया, आज मल्टी मिलियनर है, सक्सेस स्टोरी है। इसी तरह अपने घर में एक कुर्सी के ऊपर बिठा के वो जो रंग वंग नहीं करते ये औरतों को, हाँ जो वो रंग देते हैं ना सारा इधर से यूं करके, ब्यूटिशियन, हाँ वही ये मेकअप वगैरह सारा, वो घर में बिठाकर वो मुख्तलिफ किस्म के, वो किसी को 1.5 किलो चाक माल दी, किसी को जो है ना वो रंग कर दिए, ये बाल सारे जो है। चलो ये मैं सुन के माई वाइफ सेड टुडे वो फलानी नहीं है। मैंने कहा हाँ क्या हुआ उसको, तो उसकी बेटी जो है ना 1.5 लाख रुपए लेती है दुल्हन तैयार करने के। मैंने कहा अच्छा, ये अच्छा मजाक है, 12 लाख का दुल्हन का लहंगा लो, 1.5 लाख रुपए उसकी तैयारी के दो। बट अगेन दे बिकम सक्सेस स्टोरी। हाउ कम? सिर्फ इसीलिए कि उन्होंने मेहनत की, उनका सारा अपना वो बना, ब्रांड बनाया। मैं असल में एक सवाल पूछने वाला था कि आपकी ये जो डिजिटल सेनेटर वाली बात है, ठीक है, विजन क्या, विजन शेयर करें। 3 विजन। दुनिया का पहला डिजिटल सेनेटर, आई एम द फर्स्ट डिजिटल सेनेटर ऑफ द वर्ल्ड। इसका मतलब क्या होगा? अभी बताता हूं सर। 20 मार्च 2020 पाकिस्तान में लॉकडाउन हो गया कोरोना का। मैं भी सुबह सुबह जैसे भी था ऑफिस आया, आकर देखा कुछ लोग आए थे, कुछ पहुंच ही नहीं सके, सर ब्लॉक है सब कुछ। ऐसे ठीक है, 12 बजे घर चला गया। घर जाकर मैंने देखा, मैंने कहा क्या हुआ यार, ये तो बंद हो गया। आई गॉट अ कॉल फ्रॉम अ फ्रेंड एंड ही सेड कि ये मियाँ साहब, आई मीन सीनियर ऑफिसर, कि ये कोई 3 दिन का लॉकडाउन नहीं है, 1 महीने का नहीं है, ये समझे इट विल मूव ऑन, और ये कोरोना जो है ये 1 साल से भी कई सालों पे चला जाएगा। I said, सर क्या कह रहे हो? एंड ही इज अ बिग ऑफिसर, वेरी बिग। आई सेड सर आप क्या कह रहे हो, हाउ कैन इट? उसने कहा नहीं आप समझ लें मियाँ साहब। अच्छा जी। अब आई स्टार्टेड थिंकिंग क्या करेंगे। मेरे पास ऑप्शन क्या थी, सबसे पहले कि मैं भी टीवी ऑन करता, नेटफ्लिक्स लगा लेता, मुख्तलिफ किस्म के वो जो आते हैं हमारे ये सीरियल वो देखने लग जाता, नंबर 1। सेकेंड क्या था कि मैं यूट्यूब खोल लेता, प्राइम मिनिस्टर ने जैसे का अर्ज़गल देखता रहता। तीसरा क्या था, ये फ़ोन उठा के और इसके ऊपर मैं वो खेलने लग जाता पबजी। आता मुझे सारा था, ऐसा नहीं है कि सब चीज़ें मुझे नहीं आती। मैंने सोचना शुरू किया, मैं तमाम देखने वालों को कहूँगा जिसने तरक्की करनी है, दुनिया की 2 चीज़ें सबसे इम्पॉर्टेंट हैं। पहली आपकी सेहत, सबसे पहले आपकी सेहत, और दूसरा आपका वक्त। अगर आपने सेहत को, टाइम को ज़ाया किया, सेहत टाइम एक ही है, और दूसरा वक्त, ना आपने टाइम ज़ाया करना है ना अपनी सेहत को ख़राब होने देना है, बस दीज आर द 2 थिंग्स। मैंने भी ये सोचा कि क्यों भाई मैं अपना टाइम ज़ाया करूँगा। अच्छा अब क्या करूँ, समझ में आया कि यार ये तो दुनिया कहीं और जा रही है। मुझे एक दोस्त ने फ़ोन किया कि शाम को हमारा जो है ना आज ही वो है जूम मीटिंग। अच्छा जी ये क्या होता है? ये तो वो हमारे चीफ मिनिस्टर साहब, उनको शौक़ है, वो डब्बे डब्बे बने होते हैं, लोग उसमें बैठ जाते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं आप ज़रूर बैठो। मैं नहीं इस चक्कर में आता। उन्होंने कहा टॉपिक तो सुन लो मियाँ साहब। मैंने कहा क्या टॉपिक है? कि जी टुडेज़ कोरोना सिचुएशन इन पाकिस्तान एंड अब्रॉड। और उसमें वुहान से 2 बच्चे बैठे हुए थे, लंदन से, क्योंकि लंदन में उस वक्त बहुत ज़्यादा कोरोना आ गया था, ऑस्ट्रेलिया से, पता नहीं दुनिया के 12-14 मुल्कों की उन्होंने लिस्ट दिखाई। शाम को जब मैं बैठा, मैंने उनकी नेगोशिएशन डिस्कशन का पार्ट बना। आई सेड अब तो मैं इसको नहीं छोड़ता। देन आई स्टार्टेड लर्निंग। माई विजन सेड कि आने वाला वक्त डिजिटलाइजेशन का है। और फिर मैंने दिन में 20-20 घंटे इसको डिजिटलाइजेशन को पढ़ा। जहाँ तक टेक्नोलॉजी का, मैं हमेशा कहता आया कि मैं कोई टेक्नोलॉजी मास्टर नहीं हूँ, टेक्नोलॉजी लवर हूँ।
जब ये रियलाइज़ किया कि आने वाला वक्त डिजिटलाइजेशन का है और डिजिटल वर्ल्ड का है, और इसको पढ़ा, इसको देखा, इसको सीखा। उन दिनों में हमारे पार्लियामेंट का सेशन 2 महीने से नहीं हुआ था, तो मैंने कोशिश की कि किसी तरह हम भी, जैसा कि दुनिया के अंदर बिलखुसूस यूके में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, उनके तमाम पार्लियामेंटेरियंस के सेशन जो थे, पार्लियामेंट के सेशन, वो वर्चुअली जूम पर होने लग गए। लेकिन हमारी पार्लियामेंट बंद। जब मैंने यहाँ बात की तो ऑपोजिशन लीडरान ने, विदाउट मेंशनिंग द नेम, ओपनली ये कहा कि कोई कानून नहीं है, हमारे आइन में ऐसी कोई क्लाज नहीं है, इसलिए हमारा वर्चुअल सेशन नहीं हो सकता। मैंने चेयरमैन से रिक्वेस्ट की, चेयरमैन ने कहा कि ये बयान आ गया और सारी ऑपोजिशन एक तरफ है, नहीं हो सकेगा। मैंने कहा कोई नहीं। मैंने डिप्टी चेयरमैन को खड़ा करके 37 सेनेटर्स का अप्रैल के 2nd वीक में पाकिस्तान की तारीख का पहला जूम सेशन करा लिया, ओनली फॉर आवर सेनेटर्स। दैट वाज अ जूम सेनेट सेशन। अल्लाह का शुक्र है मैंने कराया। उसके बाद जब हमारा नॉर्मल सेशन होने लगा तो मैंने इस चीज़ की आवाज़ बहुत ज़्यादा वहाँ बुलंद की कि हमारे तमाम पार्लियामेंटेरियंस को डिजिटल वर्ल्ड की लर्निंग होनी चाहिए। हमारे लेजिस्लेटर्स को जब तक डिजिटल वर्ल्ड का नहीं पता होगा, आज 61% हमारे नौजवान हैं, आधे से ज़्यादा हमारी बच्चियां हैं जो घरों में बैठती हैं, और मेरा यकीन ये है कि वो अपने घरों में बैठ के $1000 पर मंथ कमाना इज़ जस्ट नथिंग फॉर देम। एवरी पर्सन, आप भी चूँकि डिजिटल वर्ल्ड से अटैच हैं, वो चाहे किसी तरह की कोई डिजिटल काम करने लग जाएं जिसमें फ्रीलांसिंग ही क्यों ना हो, आसानी से $1000 महीने के कमा सकते हैं। सो जब मैंने ये आवाज़ उठाई तो मुझे फर्स्ट टाइम चेयरमैन सेनेट ने डिजिटल, क्या आप मियाँ साहब आज से डिजिटल सेनेटर हैं, और वो उन्होंने चेयरमैन की सीट पर बैठकर ड्यूरिंग द सेशन कहा, विच बिकम अ नाउ, उनकी तरफ से एक ये रूलिंग हो जाती है, लक़ब हो गया। एग्जैक्टली। फिर सदर पाकिस्तान ने मुझे जब भी बुलाया, इवन प्राइम मिनिस्टर साहब इमरान खान ने जब भी बुलाया, ये डिजिटल सेनेटर आ गए। तमाम सेनेटर्स मुझे, वो पहले मजाक में कहते थे, अल्लाह की मेहरबानी हुई। देन आई रियलाइज कि व्हाई नॉट आई शुड स्टार्ट अ डिजिटल सेनेटर शो। मैं दुनिया का पहला सेनेटर हूँ जिसने अपना डिजिटल सेनेटर शो शुरू किया स्ट्रीम यार्ड पे 1-on-1, और फिर हमने तमाम नेशनल असेंबली के मेंबर्स, सेनेट के सेनेटर्स, मिनिस्टर्स, उनको ऑनबोर्ड किया, उनसे 1-on-1 मीटिंग की। हमारा मकसद एक था कि जब तक जो हमारे लेजिस्लेटर्स हैं वो नहीं समझेंगे अहमियत क्या है डिजिटल वर्ल्ड की। जी, टेक्नोलॉजी जब हम कहते हैं तो बड़ी दूर चली जाती है। वी आर टॉकिंग अबाउट डिजिटल वर्ल्ड। डिजिटल वर्ल्ड बिकेम नाउ इज लाइक अ मॉल। आप मॉल में जाते हैं, आपको ये चीज़ आती है, वो चीज़ आती है, वो जो आप पसंद करें उठा सकते हैं। अब ये डिजिटल वर्ल्ड मॉल बन गया है, उसमें से आप कमाई कर सकते हैं। उनको रियलाइज़ करने के लिए आज़ाद भाई, मुझे इतनी खुशी हुई, हमारे एक बहुत ही नफीस सेनेटर हैं, बलूचिस्तान के रिमोट एरिया से उनका ताल्लुक़ है। उन्होंने अपने घर में बैठकर अपने मोबाइल से खुद सेटिंग करके, मेरे स्टाफ ने, हमारी जो डिजिटल पाकिस्तान की टीम है, उन्होंने वो सारा बनवाया, उसको ऑनबोर्ड किया और उनको मैंने ऑनलाइन किया। कितनी बड़ी बात है, हमारा एक सेनेटर मिट्टी में बैठकर, सिंध के रिमोट एरिया में मिट्टी में बैठकर मुझे इंटरव्यू दे रहा है, और मैं जहाज़ के इंतज़ार में दुबई की ड्यूटी फ्री शॉप में बैठा हूँ, माशाल्लाह, दुबई के लाउंज में बैठा हूँ, लाइव हो रहा है। जब हमारे पॉलिटिशियंस इस लेवल तक आ जाएंगे तो फिर दैट विल रब ऑफ। सर, जो ज़रूरत है, और मैंने ये मिशन उठाया है 2 चीज़ों का। एक, मैं अपने तमाम पार्लियामेंटेरियंस के कान में हर वक्त डिजिटलाइजेशन, डिजिटल वर्ल्ड करता रहूँगा इंशाल्लाह। ये मेरा एक मिशन है। दूसरा, हमने 1 मिलियन आम दुकानदारों को, चाहे वो चीचों की मलिया से हों, फतेह जंग से हों, हमारे अटक से हों, या वो मिट्टी से हों, या वो कलूरकोट से हों, बखर से हों, छोटा शहर, बड़ा शहर, कहीं से हों, 1 मिलियन लोगों को, आम दुकानदारों को हम इस B2B डिजिटल वर्ल्ड पे लाना चाहते हैं।
हम पाकिस्तान का पहला पोर्टल बना रहे हैं, उसका नाम है digitaltajir.com। उसको क्या फ़ायदा होगा उस पर? उसका फ़ायदा ये, वो आएगा, रजिस्ट्रेशन कराएगा फ्री में। अली बाबा की कॉपी? नो 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 नो, यही तो आपको अंदाज़ा नहीं है भाई। आज आपने टावल ख़रीदना है, आप लिखते हैं मुझे टावल चाहिए मेड इन फैसलाबाद, वो आपको कहाँ लेके जाएगा? सबसे पहले ईबे पे, ईबे काम करता है यूरोप के लिए। अमेज़ॉन पे, अमेज़ॉन काम करता है यूके अमेरिका के लिए, होंगे वहाँ पे अवेलेबल होंगे, फैसलाबाद के होंगे बट वहाँ पे होंगे। या वो लेके जाएगा दराज पे, अली बाबा पे। ठीक है, हमने उस दुकानदार को दुकानदार फैसलाबाद के पास लेके जाना है डायरेक्ट, दुकानदार टू दुकान, बिजनेस टू बिजनेस टू बिजनेस, B2B। उसमें क्या है, और उसको ये एक्सेस दी है। हमने इस पे बहुत वर्किंग की है, मेरी टीम ने, मेरे लोगों ने, मैंने, हमने उस पोर्टल को ऐसा डिज़ाइन किया है और इंशाल्लाह अगले चंद महीने में हम उसको लेकर आ रहे हैं। पाकिस्तान का पहला B2B पोर्टल होगा और उसमें हमने 1 मिलियन दुकानदारों को उस पोर्टल पर लाना है हर रोज़। अब लाइक ये बेकरी वाला है, अगर ये बेकरी वाला कोई भी ये बिस्किट इस डिज़ाइन के बनाता है, वो आज का लिखेगा कि आज मैंने अपनी बेकरी में इस डिज़ाइन के ये बिस्किट बनाए हैं, ये इनकी क्वालिटी है और ये इनकी प्राइस है, जिसको लेना है आप देख लें। फिर जब आप सर्च करेंगे कि इस्लामाबाद की कौन सी बेकरी आज का प्रोडक्ट दे रही है, तो ऑटोमेटिक आपको आ जाएगा ये 5 बेकरियाँ हैं। इसी तरह जो छोटा दुकानदार है वो क्यों जाकर किसी बहुत बड़े दुकानदार के पास जाए, क्योंकि वो किसी नॉर्मल दुकानदार के अपनी एक्सेस में जो है वहाँ चला जाए, करीब वाला, उसको कम से कम फायदा तो होगा ना, उसको ऑप्शन मिल जाएगी। एक शख्स फैसलाबाद के किसी करीब के गांव में होता है, उसको फैसलाबाद के दुकानदारों का पता होना चाहिए कि 4 दुकानदार ये टावल इतने का बेच रहे हैं, वो उनमें से जो पसंद करेगा ले लेगा। दिस इज़ व्हाट द सिस्टम विच इज़ इन आवर माइंड इज। और उसमें देखिए हमारे यहाँ महंगाई रोकने का एक ही तरीका है, डिजिटल ताजिर। डिजिटल ताजिर GA.com हम बना चुके हैं, अगर आप देखें तो उसके ऊपर वो प्रोमो आएगा हमारा जो है, और इंशाल्लाह बहुत जल्द हमने उसको कर देना। हमारी बहुत सारी वर्किंग है इसके अंदर और हम इसको मुख्तलिफ क्लासेस में कर रहे हैं और ये फ्री होगा। हमने इसका रोड शो करना है, तमाम चैम्बर ऑफ कॉमर्सेस में जाने का। मैंने 20 साल पहले पिंडी चैम्बर में तकरीर की थी, अपने दोस्तों को कहा था कि खुदा के लिए अगर आप अपने बच्चों का फ्यूचर सिक्योर करना चाहते हो तो उनको IT का नॉलेज दे दो, अपने कारोबार में IT को ले आओ। आज लोग रियलाइज करते हैं। मैंने 1996-7 की बात है जब अपने नाम की वेबसाइट बनाई थी, miatik.com। माशाल्लाह, मुझे पता है आप माशाल्लाह, मुझे पता है आप जो है, नहीं मुझे पता है आप बहुत एक्टिव है उसमें और आप रिटेल भी करते हैं, दैट इज बट, और मैं अपना सर्वर हेवोली सिटी में रख चुका हूँ। माशाल्लाह। हेवोली सिटी? हेवोली सिटी। हेवोली सिटी कौन सी है? ये अपना उसमें ये आपका वो जो है ना सिलिकॉन वैली, यस इट इज समथिंग लाइक दैट, हेवोली सिटी। और आज नहीं, 2006 में हमने वहाँ पे अपना सर्वर लिया था। माशाल्लाह। तो और वो जिसमें मुझे सबसे अच्छी क्या चीज़ लगी थी, 2010 की बात है शायद, या उसके बाद की, मतलब आज से बहुत साल पहले, जब उन्होंने मैसेज भेजा कि जी हमने अब शिफ्ट करना है इसको सर्वर्स को, तो इसलिए ये उसमें रोबोट के ज़रिए इफ़ यू वांट टू सी यू कैन सी कि व्हाट टाइम योर सर्वर इज़ गोइंग टू बी चेंज। सो आई हैव सीन माई सर एंड द रोबोट उसको डिस्क को निकालता है, लाकर नए सर्वर में फिट करता है, पता लगता है जी ये चेंज हो गया, ये हट गया, ये दूसरा लग गया। सो दीज आर द थिंग्स। मैं इसीलिए कहता हूँ कि देखिए मैंने 2010 में अपने दोस्तों, 2000 में मैंने अपने दोस्तों को कहा 20 साल पहले कि आप अगर अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं, कम ऑन IT। कितने लोग हैं कि जिन्होंने वेबसाइट तो बनाई हुई है, उस वेबसाइट का क्या है पता ही नहीं है उनको नॉलेज ही नहीं है किसका फायदा क्या। सर उस वेबसाइट का कोई फायदा नहीं है जो डेली अपडेट नहीं होती। डेली तो नहीं, लेकिन कम से कम रेगुलर। सर हम डेली इसलिए कहेंगे कि जो दुकानदार है उसको ये जब वो हमारे सर्वर पे आएगा तो फिर उसका ये हमारा अपना कॉन्सेप्ट है, हमारे लोग जाएंगे, जाकर उससे सारा वो डाटा लेंगे, चार्ज करेंगे, जिसको फायदा होगा वो करेगा। लेकिन एटलीस्ट कस्टमर की एक्सेस, छोटे बिजनेस वाले की एक्सेस, बड़े बिजनेस के साथ, फैक्ट्री वालों के साथ डायरेक्ट रिलेशन, दैट इज। तो इसलिए जनाब अल्लाह ने चाहा। अब एक चीज़ आती है जो आखिर में मैं कहना चाहूँगा, मुझे पता है कि हमारी कौम के नौजवानों को IT से बहुत दूर रखा गया। जब 1980 में IT का रेवोल्यूशन दुनिया में आया तो 20 साल तक पाकिस्तान में कंप्यूटर को इन नहीं होने दिया गया। उसी तरह आज 2020 में जब
डिजिटलाइजेशन का दौर आ रहा है, डिजिटल वर्ल्ड का दौर आ रहा है, क्रिप्टो करेंसी की बात हो रही है, डिजिटल माइनिंग की बात हो रही है, ब्लॉकचेन की बात हो रही है। तो ये जो लोग हैं वही जो हमारे मुल्क दुश्मन अनासर मुल्क के बाहर भी हैं, मुल्क के अंदर भी हैं। जब तक उनसे लड़ने के लिए लेजिस्लेटर जो आज की ज़ुबान समझता हो, उसमें उम्र का कुछ नहीं है, कोई 60 साल का है, कोई 70 साल का है, कोई 30 साल का है, नहीं, उनको डिजिटलाइजेशन की वैल्यू का पता होना चाहिए। अगर आज पाकिस्तान की हुकूमत वक्त जो जिम्मेदार हैं, ओहदेदार हैं, अपनी पाकिस्तान की क्रिप्टो करेंसी किसी कॉइन की शक्ल में लॉन्च कर दें, बिलियंस ऑफ डॉलर चंद दिनों में पाकिस्तान में आ जाएंगे। और उसमें कतई तौर पर कोई इलीगैलिटी नहीं है, कोई खौफ नहीं है। अगर होता तो क्या डेवलप्ड वर्ल्ड जो है वो इस चीज़ को इतना आगे लेके जाती। सिर्फ फ़र्क ये है कि छोटे मुल्कों को, आम मुल्कों को पीछे रखा जाता है। और ये एक ऐसा सिनेरियो है, ज़रा देखिए सही, दुनिया में कौन से 10 मुल्क हैं जिनके पास आज दुनिया के जो क्रिप्टो करेंसीज है, टॉप क्रिप्टो करेंसीज हैं, वो उनके पास है। और चाइना बाद में आकर, अब चाइना ने भी अपनी डिजिटल करेंसी लॉन्च कर दी है। पहले वो वीशिंग से कर रहे थे, वीचैट के थ्रू ट्रांसफ़र कर रहे थे, अब उन्होंने प्रॉपरली प्लान बना लिया है कि अब वो अपनी करेंसी लॉन्च कर रहे हैं। तो इसलिए मैं ये कहूँगा कि अगर वाकई में ही हमने तरक्की करनी है तो हमें डिजिटल वर्ल्ड में आना पड़ेगा, डिजिटल माइनिंग अपने पास करनी पड़ेगी, डिजिटल कॉइन जो है वो हमें भी ज़रूर रेगुलेटेड वे में, और उसमें बेस्ट चीज़ जो है वो है हमारे पास एक डिजिटल बैंक, क्रिप्टो बैंक, डिजिटल करेंसी के लिए स्पेशल बैंक, जैसा कि दुनिया में बन चुके हैं। हमारे यहाँ मैं एक और चीज़ कहूँगा, आपने सुना होगा कि जी हमारे मुल्क में क्रिप्टो करेंसी बैन है। कहाँ है बैन? मैंने जब बुलाया अपनी कमेटी मीटिंग में, फाइनेंस भी वहाँ थी और इंटीरियर भी वहाँ थी और साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी थी, आईटी भी थी, सब लोगों के बीच में बुलाकर स्टेट बैंक को पूछा। उन्होंने कहा जी हमने तो बैन नहीं किया। भाई एफआईए क्या करती है? एफआईए के डीजी एफआईए मेरे दोस्त हैं, मेरे साथ पढ़े हैं, 5 साल हम इकट्ठे एक स्कूल में पढ़े। वो क्या कहते हैं? कहते सर नहीं, हमने तो उनको नहीं पकड़ा। भाई किसने पकड़ा है? कि जी हम तो सिर्फ ये जो मनी लॉन्ड्रिंग होती है। अरे बाबा, मनी लॉन्ड्रिंग वालों को पकड़ो, जो काम करने वाले बच्चे बच्चियां हैं, जो माइनिंग कर रहे हैं, उनको तो ना पकड़ो। थैंक यू वेरी मच सर, वेरी गुड, बहुत शुक्रिया। इसी रुपये को डिजिटल करते हैं। एग्जैक्टली। और हम सब लोग जो हैं, जब मैं आखिर में एक और बात यहाँ पे कहूँगा, इंडिविजुअल जो हैं वो एक स्ट्रेंथ होते हैं। हर कोई, आपके अपने अंदर स्ट्रेंथ है, मेरे में है और है, लेकिन when those individuals become together, then it will be a power, and we need a digital power, a strength of all those who really know the value of digitalization. Thank you very much. जबरदस्त। It's going to be one of my most लंबा, अब तो इससे लंबे लंबे भी वीडियो आप देखेंगे, but I bloody enjoyed it. Honored, really, I honored, feel honored. और अभी मैंने पूरी बातें नहीं की हैं, सच में बताऊं, फिर किसी वक्त बैठांगे, फिर करांगे। That's it. Thank you. हमारी दोनों की तरफ से अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।